वो पल जो मिलन का है, वो पल जो इनसे मिला देने वाला है, उस पल में जहाँ आपके हृदय में वो जो गुरबाणी कहती है, वो प्रेम का बीज जिसे नारद कहते हैं, सात तस्मिन परम प्रेम रूपाच, वो परम प्रेम का जो बीज हृदय में भगवान प्रतिष्ठित कर रहे हैं, भक्त का भाव प्रतिष्ठित कर रहा है, वो कहीं छूट ना जाए। बस एक वही तो पवित्र अनुभव है जीवन का। और विडंबना केवल इतनी है, केवल इतनी विडंबना, इतनी विक्षेपता जीवन में है कि जीव वो पल भूल जाता है, वो पल छूट जाता है, छूट ना पाए। अनुभव कीजिएगा, 5 दिन हमने केवल बैठकर प्रभु के प्रेम का अनुभव करना है। वो छलकेगा जो रस, जो बरसेगा जो रस भक्त के माध्यम से। अब ये नहीं पता भगवान किस किस भक्त को का चरित्र सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा प्रथम श्रोता तो गोविंद स्वयं है, हम नहीं है। इसलिए कल से थोड़ा, आज प्रथम दिवस है, कई प्रकार की अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन अगले 4 दिन जैसे जैसे गहरे उतरेंगे, आप प्रयत्न कीजिएगा। 8 बजे का समय है तो 5 मिनट पहले आइए। उसका एक कारण ये भी है, मैंने पहले कहा कि भक्तों के चरित्र के प्रथम श्रोता केवल गोविंद हैं। सबसे पहले ठाकुर जी पधारते हैं, और ऐसा ना हो कि 8 बजे से पहले हमारे आनंद कंद भगवान मुरली मनोहर वृंदा विपिन बिहारी तो बैठ जाएं और हम कहीं आराम से आ रहे हैं। भगवान को प्रतीक्षा नहीं करवाना। और इस बात का पक्का दृढ़ विश्वास कर लीजिएगा, सबसे पहले इस पंडाल में, और सच कहूं तो मुझसे पहले भी श्री कृष्ण पधारेंगे, उससे पहले वृंदा विपिन बिहारी पधारेंगे। और हमारा धर्म केवल इतना है, हे प्रभु ऐसी कृपा करें, आपके आने से पहले आपकी प्रतीक्षा हम करें, हमारी प्रतीक्षा आपको ना करनी पड़े। गोविंद हमारी प्रतीक्षा करें नहीं, हम पहले आए, पहले आकर बैठे कि प्रभु पधार गए होंगे, भगवान अपना आसन ले चुके होंगे, प्रभु कथा सुनने के लिए आए हैं। हमारा धर्म है भगवान के आने से पहले, जैसे शबरी पथ बहारती है ना, हम भी आकर प्रभु के प्रेम का पथ बहार दें, और ना जाने किस पर प्रभु कृपा करते। मैंने पहले कहा, ये मत सोचिएगा हम लोग आए हैं, आप सुनने के लिए आए हैं या कोई सुनाने के लिए आए हैं, नहीं। वाणी में नामदेव जी स्पष्ट करते हैं, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन ना कोई। सब गोविंद है। सुनने वाले के रूप में भी श्री कृष्ण स्वयं प्रतिष्ठित हो जाएंगे, और सुनाने वाले के रूप में भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हो जाएंगे। और जहाँ पर संत महात्मा प्रतिष्ठित हो जाएं, जहाँ संत महात्मा आ जाएं उस वाणी को सुनने के लिए, वहाँ तो आपकी यात्रा भी सफल है। ये जो महासमागम है 5 दिन की, ये अनुपम दिव्यतम सनातन यात्रा है। ये 5 दिन की परम पवित्र यात्रा है। किस लिए? केवल लक्ष्य एक है, प्रभु मिले कि ना मिले पता नहीं। ध्यान दीजिए, इस बात की गारंटी नहीं है कि आप लोग 5 दिन कथा सुन लेंगे, भक्त के भाव में आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो सुनते सुनते कृष्ण मिले कि ना मिले पता नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि भक्त की वाणी का रसा स्वादन करते करते संसार छूट जाएगा। संसार छूटा और वो मिला, वो बरसा, फिर प्रकट नहीं होता। भक्तों ने क्या गाया? ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे, सावन बिना चुनरिया भीगे, फागुन बिना भवन भीगे। ऐसी बरखा हुए यहाँ पर, बचे ना कोई घराना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ शाम का, हो जाए दीवाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। देखो, हमारे प्रयास से नहीं, नारद जी एक बात तो स्पष्ट करते हैं, कोई संत जीवन में उतरे, आपका हाथ पकड़कर उनके सन्मुख ले जाए तो बात बने, या फिर ये खुद आए। केवल 2 ही कारण हैं इनसे मिलने के, या कोई सद्गुरु आए, कोई संत आए, स्वयं आकर आपको ले जाए। किस कारण से पता नहीं,
ना जाने किस बात पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कोई नहीं जानता। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत अधिक एजुकेशन ले ली, तब भगवान आप पर रीझ जाएंगे, कोई पता नहीं। अनपढ़ पर भी रीझ जाते हैं। मानस की एक बड़ी सुंदर भाव है कि केवट के यहाँ रघुनाथ जी गए, गंगा के जल से रघुनाथ जी के दोनों चरणों की सेवा केवट करता है। और संतों ने पूछ लिया, केवट एक बात बता, जहां तक हमारा अनुभव है तुमने जीवन में कभी कुछ विद्या ग्रहण नहीं की, तूने जीवन में कभी कोई योग नहीं किया, कोई साधना नहीं की, कोई तप तेरे जीवन में नहीं है, कोई भजन तेरे जीवन में नहीं है, किसी संत का साथ तूने नहीं किया, लेकिन फिर भी जगदीश्वर वो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड राजाधिराज रघुनाथ जी नंगे पग चलकर तेरे दर पर आते हैं और तू गंगा के जल से ठाकुर जी के चरणों को धोता है। इतना बड़ा सौभाग्य तुझे कैसे मिल गया? तो सच बता केवट, तुझ में ऐसी क्या पात्रता है कि दुनिया का दाता राम सिर्फ नंगे पग चलकर तेरे दर पर आया है? जो बड़े बड़े संतों को नहीं मिला, बड़े बड़े विद्वानों को नहीं मिला, जीवन भर योग साधना करने के बाद जो हासिल नहीं हुआ है वो तुझे सहज में मिल गया। सच बता केवट, तुझ में ऐसी क्या पात्रता है कि रघुनाथ तेरे दर पर आए? इतनी बात सुनी केवट रो पड़ा, अखियां छल छला दी केवट की। बोले गुरुदेव, मेरे जीवन में कोई योग नहीं है, मेरे जीवन में कोई साधना नहीं है, मैं नहीं जानता तपस्या क्या है, व्रत क्या है, उपवास क्या है, कोई नियम क्या है, भजन करना मैं नहीं जानता, किसी संत का मैंने संग नहीं किया, और मुझे जहाँ तक लगता है मुझ में ऐसी पात्रता भी नहीं है कि जगदीश्वर मेरे यहाँ पर आए, रघुनाथ जी मेरे यहाँ आए। बोले फिर राम क्यों आए? बोले मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि जिस पर मेरे रघुनाथ जी कृपा कर देते हैं वो अपने आप पात्र बन जाया करता है, जिस पर प्रभु कृपा करे। हम लोग बैठे हैं तो कारण हमारा नहीं है, कहीं पर भी हम अपने कर्तापन का अहम मत कर लेना। ये मत सोच लेना कि आप समय निकाल कर आए, ये मत सोच लेना कि हम लोग आए हैं, कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा है। मूल में तो केवल श्री कृष्ण है, मूल में केवल गोविंद है, भगवान स्वयं चुनते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। इसलिए बार बार धन्यवाद करे, हे गोविंद, ना जाने कौन सी आपकी कृपा हो गई, जबकि कहीं काबिल नहीं, किसी छोर से आपकी काबिल नहीं, दीनहीन औकात नहीं है आपका ध्यान करने की, औकात नहीं है आपका भजन करने की, फिर भी आप कृपा करके दे देते, फिर भी आप बख्श देते। किस लिए? क्योंकि आप कृपालु हैं, आप दयालु हैं, और ना जाने किसको चुन लें। देखो, आप संदेश सारे शहर को दीजिए, जगह जगह आपने फ्लैक्स लगाए, पोस्टर लगाए, सारे शहर को आपने इनवाइट किया, बाहर वालों को भी इनवाइट किया होगा किसी ना किसी को, लेकिन क्या सब कोई आ जाएंगे? नहीं आ पाएंगे। आएगा कौन? केवल वही जिसको प्रभु चाहते हैं, कोई और नहीं आ पाएगा। संत कृपा के बिना नहीं, सदगुरु कृपा के नहीं, बिना नहीं। महाराष्ट्र के हमारे एक संत हुए चांगदेव जी महाराज, सबने नाम सुना होगा। और कहते योग के बल से चांगदेव जी ने अपनी आयु 1400 वर्ष की कर ली। इतना योग, इतनी साधना कि आयु कितनी होगी? 1400 वर्ष की। और कहते एक दिन संत ज्ञानेश्वर जी की बड़ी महिमा सुनी चांगदेव जी ने, तो मन में अभिलाषा पैदा हुई कि चलो एक बार दर्शन कराऊं। और फिर दर्शन करने के लिए ज्ञानेश्वर जी की कुटिया में आए। ज्ञानदेव थे नहीं, और जब चांगदेव जी आए तो कहते ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई जल में स्नान कर रही थी, और उनकी आयु कितनी रही होगी? 16-17 वर्ष के करीब, और चांगदेव जी की आयु 1400 वर्ष की। और कैसे जैसे ही 1400 वर्ष के चांगदेव दर्शन करने के लिए आए तो सामने स्नान करती हुई मुक्ताबाई को देखा, तो एकदम चौंक कर बोले, माँ क्या करती हैं आप एक स्त्री हैं और इस अवस्था में आप जल में स्नान कर रही हैं, आप जल देवता का अपमान कर रही हैं, प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन आप कर रही हैं। सामाजिक मर्यादा ऐसा करने के लिए नहीं कहती है, और आप हैं कि इसी प्रकार से आप जल में स्नान कर रही हैं। कुछ लज्जा कीजिए, कुछ संकोच आप में होना चाहिए। एक स्त्री हैं आप, स्त्री होने के बाद आप ऐसा काम कर रही हैं। इतनी बात सुनी तो कहते मुक्ताबाई बड़ा हंसी, बोले बाबा 1400 वर्ष की आयु आपकी, इतना योग, इतनी साधना आपने जीवन में की, और अभी भी केवल देह दृष्टि बनी हुई है, अभी भी केवल आपको स्त्री या पुरुष दिखाई देता है। थोड़ा इससे आगे बढ़िए, इस देह से आगे चलिए थोड़ा। कहते इतनी बात मुक्ताबाई ने कही तो चांगदेव जी के नेत्र भर आए, हाथ जोड़ लिए, बोले माँ जो 1400 वर्ष की मेरी योग से नहीं हुआ,
वो अब कैसे हो पाएगा? जो 1400 वर्ष की साधना से जो समझ नहीं आई वो अब कैसे आ पाएगी? लेकिन इतना जानता हूं कि आप जैसी संत अगर मस्तक पर हाथ रख दे तो जो 1400 वर्ष के योग से नहीं हुआ वो एक पल में हो सकता है। और आप यकीन कीजिए उसी वक्त मुक्ताबाई ने चांग देव जी के सर पर हाथ रखा, और चांग देव जी अपने एक अभंग में कहते हैं कि जैसे मुक्ताबाई ने मेरे सर पर हाथ रखा उसी वक्त सकल विश्व मुझे पांडुरंगा दिखाई देने लगा, जिधर देखा उधर केवल कृष्ण के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया। ये संत कृपा है, ये सदगुरु की कृपा है। संत कृपा करे तो फिर जो जन्म जन्म के प्रयास से नहीं हुआ पाया वो एक पल में हो जाता है। तभी नारद को कहना पड़ा एक हमारे प्रयास से नहीं हो पाएगा। एको ओमकार सतगुरु प्रसाद। कोई संत आए तो प्रसाद रूप में दे दे तो सहज मिले। बिना संत के, बिना सदगुरु की कृपा के बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तभी भक्त माल के रचयिता नाभाजी को कहना पड़ा, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। केवल भक्त का श्रवण करने मात्र से जीवन के पाप विघ्न दुख सब दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी तो सब कहते हैं मैं तो हूं भगतों को दास और भगत मोरे मुकुट मणि। इसलिए सबसे पहली प्रार्थना केवल गोविंद से है, हे प्रभु आप पधारिए, आप पधारिए, क्योंकि आप प्रथम श्रोता हैं, हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाइए। भक्त का भाव सुनते सुनते आपको भी खबर नहीं लगेगी कि कब वृंदा विपिन बिहारी हमें प्यारे लगने लगेंगे। तभी संतों ने इशारा किया, रे मन वृंदा विपिन निहार, वृंदावन सीमा से बाहर हरि को नहीं निहार। रसिको तो यहाँ तक कहना पड़ता है, बोले वृंदावन के बाहर जितना आप भजन करते हैं वृंदावन में जाकर सो जाइए, वो ज्यादा श्रेष्ठ है। इसका अर्थ ये नहीं कि वृंदावन में सो जाइए, तो बोलो महाराज जी कह कर गए तो वृंदावन में जाइए सो जाइए ज्यादा श्रेष्ठ है, नहीं। इसका अर्थ ये है कि अगर वृंदावन में सोने की इतनी महिमा है तो वृंदावन धाम में भजन करने की कितनी महिमा होगी। वृंदावन जाइए तो फिर भजन कीजिए। देखो वृंदावन धाम घूमने की स्थली नहीं है। अक्सर लोग वृंदावन में घूमने के लिए चले जाते हैं। भ्रमण करने के लिए जाना हो तो किसी हिल स्टेशन पर जाइए, वृंदावन में नहीं। वृंदावन तो प्रेम की धरा है, जहाँ गोविंद लाड़ लड़ाते हैं। प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। निराश न होंगे अब साधु जन, उनकी कामना हेतु कल्पतरु लगाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का, भक्तों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। रसिकों के वास हेतु वृंदावन बसाया है। बोली श्री वृंदावन धाम की जय जय जय। टांडा वाले कम बोलते हैं क्या? आवाज आपकी कम आती है। बोली वृंदावन बिहारी नहीं, अभी आई थोड़ा खुल के बोलो, हाथ उठा के चैतन्य महाप्रभु की तरह दोनों हाथ उठाइए और फिर प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। देखो हरा बोलते हैं राधा रानी जी को। महामंत्र के कई भाव हैं। हरा बोलते हैं राधा रानी जी, किस लिए? क्योंकि वो अपनी अदा से श्याम सुंदर के मन का हरण कर लेती है, उनके चित्त को चुरा लेती है, हर लेती है, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? हरा। लेकिन संबोधन में बनता है हरे। कृष्ण का अर्थ क्या है? क्रीश का अर्थ होता है जो आकर्षण करे,
जो अपनी माधुरी से, अपने नैनन से, अपने अधरण के समित हास्य से, अपनी अलौकिक चितवन से, अपने अलकन से, अपनी पलकन से, अपने वेणु के वादन से, नुपुर की झंकार से, पीताम्बरी से, अनंत अनंत अदाओं से जो अनंत अनंत ब्रह्मांड को आकर्षित करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? कृष। और अणा का अर्थ क्या है? केवल आकर्षित नहीं करते हैं, आनंद भी प्रदान करते हैं। देखो, संसार भी आकर्षित करता है और कृष्ण भी आकर्षित करते हैं, लेकिन दोनों में भेद है। संसार भी कृष्ण ने बनाया, गोविंद बनाने वाले हैं। तो अगर ठाकुर जी में इतना आकर्षण है तो भगवान की बनाई वस्तु में भी आकर्षण है। और सच कहे तो संसार का आकर्षण ज्यादा प्रबल लगता है, क्योंकि एक जन्म की आदत नहीं है, अनंत अनंत जन्मों से संसार को भोगने की आदत जीव को है। आप नहीं चाहोगे तो भी संसार प्यारा लगता है, आप नहीं चाहोगे तो भी मन बार बार कहीं और उड़ता है। आप खुद पूछिए अपने मन से, आप बैठे यहाँ हैं, लेकिन कितने जीव ऐसे होंगे बीच बीच में मन थोड़ा थोड़ा गैप देखता है तो उड़ चलता है कहीं और, किसी और छोर पर। क्यों? मन की आदत है, मन का सहज स्वभाव है। संसार बार बार आकर्षित करेगा, आप नहीं चाहोगे तो भी करेगा, इतना प्रबल है, क्योंकि बनाने वाला इतना आकर्षित है। लेकिन भेद क्या है कृष्ण के आकर्षण में और संसार के आकर्षण में? संसार का आकर्षण प्रारंभ में सुख देता है, लेकिन अंत में पीड़ा से भरता है, दुख से भरता है। लेकिन कृष्ण का आकर्षण परम आनंद से भर देता है। इसलिए जब आप कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण का अर्थ होता है जो आकर्षित करता है, और अणा माने जो आनंद भी दे रहा है। कृष्ण कहने का एक भाव भीतर हृदय में है, हे गोविंद, जो मन बार बार जन्म लेने पर भी इस तन के साथ जुड़ा मन बार बार संसार की ओर आकर्षित होता है, हे गोविंद ऐसी कृपा करें मेरा यही मन आपके चरणार बिंदों की ओर आकर्षित हो जाए, ये मन आपके प्रति, आपके धाम के प्रति, आपकी लीला के प्रति, नाम के प्रति आकर्षित हो जाए, और फिर आनंद की प्राप्ति भी हो। और राम अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? जो नित्य प्रति राधा रानी जी का रमण करते हैं, जो नित्य प्रति अपने भक्तों के संग विहार करते हैं, जो वृंदावन निज धाम में अपने अनंत अनंत गोपिकाओं के संग में, सहचरियों के संग में, अष्ट सखियों के संग में नित्य प्रति विहार करते हैं, अपने साधु संत लोगों के साथ रमण करते हैं, वे राम रूप में कृष्ण मेरे मन में रमण करें, मेरे संग विहार करें। प्रभु मुझे भी अपने चरणों की को किंकरी बना लीजिए। जब इस भाव से आप प्रभु का नाम स्मरण करेंगे, धीरे धीरे मन बार बार प्रभु की ओर जाएगा। जो मन बार बार संसार की ओर जाता है, भक्त चरित्र किस लिए है? एक भक्त ही माध्यम। मैंने पहले कहा मंदिर की प्रतिमा केवल और केवल भगवान का प्रतीक है, प्रमाण नहीं है। भक्त होगा तो प्रमाण है। आप मीरा के करीब जाकर बैठ जाएंगे तो कृष्ण से प्रेम अपने आप हो जाएगा। रघुनाथ की चाहना है, राम दर्शन की लालसा है, रघुनाथ के प्रति प्रेम की भावना है, तो राम जी को मत खोजिए, आप शबरी के पास जाइए, राम मिलेंगे। आप केवट के पास जाइए, उस प्रेमी को खोजिए जिसने पाया, जिसने लुभाया, जिसने लाड़ लड़ाया। इसलिए रसिकों ने स्पष्ट इशारा किया, बोले वृंदावन जाइए घूमने के लिए नहीं, किसी संत के चरण पकड़ लेना। और सच कहूं, अगर अभिलाषा कृष्ण प्रेम की है तो वृंदावन धाम की ये जो लता पता है ना, ये वृक्ष हैं, इनके करीब कहीं जाकर बैठ जाइएगा। वृंदावन की तो एक एक लता पता भी कृष्ण का पता जानती है। केवल बैठ जाना, निधिवन राज में जाइए, सेवा कुंज में जाइए, करना कुछ नहीं है, केवल उनकी शरण ले लेना बस। मैंने पहले कहा करना कुछ भी नहीं है, एक संत मिले, केवल संत के पीछे पीछे चले जाइए, बस पहुंच जाएंगे। देर सवेर कभी ना कभी तो वहां तक पहुंचा ही देगा। हमारे प्रयास से जो नहीं होगा, चांगदेव ने स्पष्ट कहा, बोले 1400 वर्ष की योग साधना से जो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इतनी खबर मुझे है कि आप जैसा संत मिल जाए, आप जैसा सदगुरु सर पर हाथ रख दे तो मिल जाएगा। जो अनंत जन्मों के प्रयास से जीव प्राप्त नहीं कर पाता, वो सदगुरु की केवल एक कृपा से कर लेता है। तभी तो भक्तों ने गाया, सदगुरु मेरे किताए कमाल जी, सदगुरु मेरे किताए कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू, शहनशाह बनाया मैनू, युगां दी कंगाल सी
किवें लभे शाम मैनू, किवें लभे शाम मैनू, पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइयां अखां, पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दियां, जदों तेरे नाम दियां चढ़ियां खुमारियां। सदगुरु मेरेया मिलाया संजोग जी, सदगुरु मेरेया मिलाया संजोग जी, दुख कट सारे मेरे, दुख कट सारे मेरे होइया निरोग जी, जन्म जन्म दिया, जन्म जन्म दिया कटियां बीमारियां जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां, किथों ने रंगाइयां अखां, पुछदियां सारियां जदों तेरे नाम दिया चढ़ियां खुमारियां। इसलिए वृंदावन जाओ कभी प्रयत्न करना, यहाँ से फोन करके ऐसे कमरे बुक मत करवाना, बस जाना वृंदावन में और कोई एक रात यमुना के पुरीन पर रुक जाता, केवल एक अभिलाषा मन में लेकर, मन में बसी बस चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करो, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में बस मोहनी रूप निहारा करो, भर के दृग पात्र में प्रेम का जल चरण तुम्हारे पखारा करो, बन तुम्हारी प्रेम पुजारिण प्रभु बस आरती भव्य उतारा करो। केवल इतनी अभिलाषा मन में लेकर जाना कि कहीं ना कहीं तो प्रभु मिलेंगे। इसी वृंदावन की कुंजों में जहाँ रसिकगण कहते हैं कि जहाँ की एक एक छोर पर एक एक कणिका कणिका में श्री प्रिया प्रीतम का वास है। अब देखो, अब कहीं भी जाइए, किसी शहर में किसी गांव में आप ठाकुर जी के मंदिर में जाइए और ठाकुर जी की गले की कंठी आपको मिल जाए प्रसाद में, गले की कंठी ठाकुर जी की आपको मिल जाए और आप लेकर आए और भगवान के गले की कंठी का गिर जाए तो थोड़ा दोष है, उसे उठाइए, ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु के गले की कंठी का है। लेकिन आप वृंदावन धाम में हैं, श्री राधा वल्लभ जी महाराज का दर्शन कर रहे हैं, श्री बांके बिहारी जी के सन्मुख खड़े हैं और कुंज बिहारी के गले की कंठिका आपको मिली और आप लेकर आ रहे हैं, वृंदावन की गलियों से गुजर रहे हैं और कहीं गिर जाए तो कोई दोष नहीं। कारण क्या है? क्योंकि वृंदावन में प्रत्येक रज कण में प्रिया प्रीतम बसे हैं, अगर गिरेगी तो प्रिया प्रीतम के गले में ही जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। ये वृंदावन धाम की रज की महिमा है, वृंदावन धाम प्रेम की धरा है, सेवन कीजिए वृंदावन का। लेकिन एक अभिलाषा लेकर कि इन्हीं कुंजों में कहीं गैयाचारण करते करते दाऊ भैया के साथ में, प्रिया जी के संग में, अष्ट सखियों के संग में वेणु का वादन करते हुए श्री वृंदावन विपुल बिहारी चले आए। केवल एक अभिलाषा लेकर जाइए, बस केवल इनके मिलने की चाहना। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कहीं द्वापर में आए थे। कृष्ण नित्य है, ठाकुर जी का नाम नित्य है, भगवान का रूप नित्य है। देखो संसार का रूप क्षीण हो जाता है, आप कोई भी चेहरा कितना भी सुंदर संसार का क्यों ना हो, बहुत अधिक क्षमता नहीं नेत्रों में कि उसे बहुत अधिक देर तक आप देख पाए, भले कितना ही प्यारा क्यों ना लगे, आप 24 घंटे नहीं देख पाएंगे। फिर धीरे धीरे वो उसकी महत्ता, उसका रस कम होने लगेगा, क्षीण होने लगेगा। लेकिन जब बिहारी जी के सन्मुख खड़े हो जाओ, इन नैनन से ठाकुर जी का दर्शन कीजिए, तो संत क्या कहते हैं? दिने दिने नवम नवम नंद गोप बालकम। इनका स्वरूप ऐसा है, जितनी बार देखेंगे उतना अधिक अलौकिक लगेगा और प्यारा लगेगा। आंखों की प्यास बुझती नहीं है,
जितनी बार निहारो उतनी बार नूतन है, उतनी बार नवीन है। दिने दिने नवम नवम नंद गोप बालक। इनकी माधुरी ऐसी, इनकी माधुरी ऐसी। और इनका मिलना भी दो प्रकार का है। एक तो आए, बस सन्मुख आए और दर्शन हुआ और चले गए। कभी कभी ऐसी झलक मिल जाती है कि अचानक इतना मस्त थे उनका चिंतन करते करते कि प्रभु कब आए और कब चले गए खबर नहीं लगी। लेकिन ये क्या बात हुई, ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ये क्या बात हुई, बरसों बीत गए प्रभु आपका इंतजार करते करते, कब आएंगे कब आएंगे। आए भी और चले भी गए, खबर नहीं लगी। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। एक मिलना तो ये हुआ, मिले और वियोग भी हो गया, खबर नहीं लगी। लेकिन एक मिलना गोपिकाओं की तरह नित्य है, जहाँ गोपिकाएं कहती हैं जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। जो कुछ है रोशनी इस जग में उसी दिलबर हमारे की, इनके सिवा कुछ नहीं है। जहाँ देखती हैं, जिस छोर पर देखती हैं, भीतर देखें बाहर देखें, जहाँ देखें कणिका कणिका में कृष्ण के सिवा कुछ नहीं है। उड़ते बैठते जिनका मन कृष्ण के चरणार बिंदों में आश्रित है, जिनके रसना पर हर वक्त केवल कृष्ण का नाम है, हृदय की धड़कन धड़कती है तो केवल कृष्ण के लिए। और जो कर्म भी करती किसके लिए, वो भी कृष्ण के लिए करती हैं। जिस वक्त जीव का मन वचन कर्म केवल कृष्ण के चरणों में आश्रित हो जाए, फिर पूर्ण मिलन है, फिर भगवान दूर कहाँ है। एक एक तथ्य को, एक सिद्धांत को समझ लीजिएगा और अनुभव कीजिए बिल्कुल प्रैक्टिकली अपने जीवन के अंदर कि जब भी संसार किसी को मिला अधूरा मिला है। आप जितने बैठे अपने मन से पूछ लीजिए, अगर पूर्ण मिल गया तो फिर कोई अभिलाषा मन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन भले आप हो भले मैं हूं, लेकिन सबके मन में कुछ ना कुछ अभिलाषा तो रहती है, कुछ ना कुछ कामना तो है। हाँ, कामना प्रभु के प्रति हो उस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन संसारी जीव के भीतर संसार में रहते थे कहीं ना कहीं कोई कामना तो संसार के प्रति है। और जब कोई कामना शेष है तो माने अभी संसार अपूर्ण है, अधूरा है। और इस सिद्धांत को आप बिल्कुल अनुभव कीजिए गहराई से। संसार आज तक जिसको मिला अधूरा। किसी को धन की कमी है, धन चाहिए, किसी को ऐश्वर्य चाहिए, किसी को भोग चाहिए, किसी को ऊंची पद प्रतिष्ठा चाहिए, वो पद प्रतिष्ठा पाने के लिए आतुर है। किसी को धन नहीं तो उस प्रयास में जुटा हुआ है कि कैसे धन मिल जाए। किसी के यहाँ संतान सुख नहीं है, संतान है तो फिर ऐसी निकल गई तब दुख है, तब कष्ट है, नहीं है तो भी दुख है। आप पूरे संसार का अनुभव कीजिए। संसार आज तक जिसको मिला अधूरा मिला, लेकिन परमात्मा जब भी मिला है वो पूरा का पूरा मिला है। वो जब आएगा तो पूर्ण आएगा, कभी अधूरा नहीं आएगा। कृष्ण जब आएंगे आपके जीवन में परिपूर्ण आएंगे, वरना आएंगे नहीं। और ध्यान रखिएगा, इनके सन्मुख जाकर कभी संसार मत मांगना। कृष्ण के सन्मुख संसार मत मांगना। देखो यूं तो ये संसार देंगे नहीं, पक्की बात, यूं तो ये संसार देंगे नहीं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको संसार दे दिया तो फिर कोई माई का लाल आपको संसार से बाहर निकाल नहीं पाएगा। इसलिए कृष्ण के सन्मुख हमारे रसिक तो ये कहते हैं, आप वृंदावन में जाइए, ठाकुर जी के सन्मुख खड़े हो जाइए, श्री बिहारी जी के सन्मुख, राधा वल्लभ जी महाराज के सन्मुख, तो मांगना नहीं है, आप इन्हें देकर आइए, अपनी आशीष देकर आइए। हे प्रिया प्रीतम जुग जुग जियो, सदा आनंद में रहो। इसलिए वृंदावन जाइए तो पहली बार घूमने के लिए नहीं जाना, वहां के रस की अनुभूति करने के लिए जाओ। किसी लता पता का आश्रय ले लीजिए, किसी संत के चरणों में बैठ जाइए, सदगुरु की कृपा हो जाएगी तो फिर मिलेगा। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब 6 गोस्वामियों को भेजा श्री धाम वृंदावन में, सनातन गोस्वामी जी महाराज जब वृंदावन धाम में आए, और जिस वक्त की बात कर रहा हूं उस वक्त तो वृंदावन पूरा घना वन था, पूरा घना वन, और कहीं ना कहीं आतंकियों का आतंक भी हो जाता था। और कहते उस वक्त जब लोग जाते थे वृंदावन की सीमा से बाहर, बस प्रणाम कर देते थे बाहर से,
बोले ये वृंदावन धाम है जहाँ ठाकुर जी की लीला होती है। लेकिन घने वन में भीतर जाने का साहस किसी का नहीं होता था। और ऐसे ही घने वन में सनातन गोस्वामी जब पधारे, गोपाल भट्ट जी पधारे, रूप गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी आए तो मधुकरी के लिए वृंदावन में यमुना के प्रेम पर छोटी सी कुटिया बनाई, जहां पर बैठकर नित्य प्रति भजन करते थे और मानसी सेवा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी थी आप मानसी सेवा करें। देखो, तन की सेवा से भी श्रेष्ठ होती है मन की सेवा, लेकिन मानसी सेवा का अधिकार ज्यादातर संत महात्माओं को होता है, विरक्त आत्माओं को होता है। लेकिन संसारी जीव को तो तन से भी समर्थता है तो वो तन से सेवा करे। जैसे भी भगवान की सेवा के लिए जो सामग्री जुटा सकता है, प्रभु ने कृपा की है तो वो जुटानी चाहिए। लेकिन सनातन गोस्वामी को गुरुदेव ने मानसी सेवा की आज्ञा प्रदान की और भजन की आज्ञा प्रदान की, और फिर यमुना के प्रेम पर पधारे वृंदावन की धरा पर। भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, प्रीत प्रेम की डोर, प्रीत प्रेम की डोर, वृंदावन की ओर चलो मन, 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 वृंदावन की ओर।
जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, राधे राधे जपते जपते, मिल जाए चित चोर, मिल जाए चित चोर, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की मन, वृंदावन की ओर। वृंदावन एक चोर बसत है, वृंदावन एक चोर बसत है। गोपिकाएं कहती है नंदनंदन आप चोर हैं, चोर, और आप जैसा चोर संसार में दूसरा कोई नहीं है। ब्रजराज कहते गोपिकाओं मैंने तुम्हारा ऐसा क्या चुरा लिया जो तुम मुझे चोर कहती हो? बोले ये बताइए आपने चुराया क्या नहीं है। गोपिकाओं के घर में जाकर माखन की चोरी आप करते हैं, यमुना के प्लेन पर गोपिकाओं के चीर को आप चुरा लेते हैं, इस नवमंडल की इस कालीमा को और इस नवमंडल के नभों की कांति को आप चुरा लेते हैं। कहां तक आपकी बात करें, अपने को प्रेम करने वालों का सब कुछ चुरा कर हाथ में कटोरा देकर उसे दर दर का वैरागी बना देते हैं आप। और प्रभु कहां तक आपकी शोभा कहें, आप तो वो भी चुरा लेते हैं जो चुराने के लायक नहीं है। बोले वो क्या? बोले अपने प्रेमी के, अपने संत महात्माओं के, अपने भक्तों के अनंत अनंत जन्मों के संचित किए हुए पाप कर्मों को भी चुराकर उन्हें पवित्र पावन आप बना देते हैं। आप जैसा चोर कौन होगा सरकार? वृंदावन एक चोर बसत है, नाम है नंद किशोर, नाम है नंद किशोर, वृंदावन की ओर। चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा प्रदान की। सनातन गोस्वामी जी महाराज पधारे श्री धाम वृंदावन में यमुना के पुलिन पर। मदन मोहन जी के मंदिर आप गए होंगे, दर्शन किया होगा। हमारे वृंदावन धाम के 7 ठाकुर प्रत्यक्ष हैं। कौन कौन से? श्री बांके बिहारी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ जी महाराज, श्री राधा रमन जी महाराज, श्री गोपीनाथ जी महाराज, गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी और युगल किशोर जी। ये 7 ठाकुर प्रत्यक्ष हैं। अभी जो बात कर रहे हैं वो भक्तमाल के इस परम संत की सनातन गोस्वामी जी की बात कर रहे हैं। गुरुदेव ने आज्ञा दी, चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी, आप जाइए और वृंदावन में जहां जहां ठाकुर जी ने जो जो लीला की है उस स्थान का पुनरुद्धार करना है, उसे प्रकट करें। गुरुदेव की आज्ञा मिली, लेकिन गुरुदेव की एक विशिष्ट आज्ञा थी, सनातन मानसी सेवा नहीं छोड़नी, प्रभु का भजन ना छूट जाए, बस ये ध्यान रखना। आए यमुना के पुलिन पर, घना वन, आदित्य टीले पर, बस वहीं पर साधना स्थली सनातन गोस्वामी जी महाराज की है। और मधुकरी लिया करते थे, मधुकरी के लिए जाते थे मथुरा जी में। और मथुरा जी में चौबे परिवार है जहाँ की जाकर प्रतिदिन या फिर कुछ दिनों के बाद भजन से थोड़ा फुर्सत लेकर फिर जाया करते थे सनातन गोस्वामी मधुकरी मांगने के लिए। और चौबे जी की पत्नी बड़े भाव से मधुकरी दिया करती, संत सेवा सेवी थी। और कहते एक दिन जब सनातन गोस्वामी मधुकरी लेके गए, द्वार खुला, चौबे जी की पत्नी लेकर आई मधुकरी देने के लिए। और जैसे प्रदान करने लगी तो सनातन गोस्वामी की निगाह भीतर गई। बैठने के बाद बोले नहीं, यहाँ पर, यहाँ बोलिए नहीं, बोली श्री वृंदावन बिहारी की जय। कुछ नियमों का ध्यान रखिए। एक तो मोबाइल बिल्कुल वर्जित,
जब नए नए कहीं जाओ ना तो पहले दिन थोड़ा सा नियम थोड़ा सा लूज कर देते हैं, लेकिन फिर स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक आपस में चर्चा नहीं करनी। भगवत कथा में और भक्तों की वाणी में आपस में चर्चा करनी ये महा अपराध है। मैंने पहले कहा इसके श्रोता गोविंद स्वयं है। जैसे दो संसारी प्रेमी इकट्ठे हो जाएं तो संसार बीच में अच्छा नहीं लगता, और यहाँ तो सीधे भक्त और भगवान है, और बीच में अगर आप विक्षेपता पैदा करेंगे तो वो महापराध है, दोष है। इसलिए यहाँ आइए, पंडाल के भीतर प्रवेश करते ही बस इतनी धारणा कर लीजिए, मन अब केवल श्री कृष्ण के चरणों में आश्रित हो जाए, कहीं और ना जाए, किसी और छोर पर नहीं। सनातन गोस्वामी जाते हैं मथुरा में, और एक दिन कहते चौबे जी की पत्नी मधुकरी लेकर आई, मधुकरी ले रहे हैं और निगाह कहाँ गई सामने। सामने क्या था? मदन गोपाल जी खड़े हैं। चौबे जी की पत्नी प्रतिदिन मदन गोपाल जी की बड़े लाड से सेवा करती हैं, और जैसे ही ठाकुर जी के नैनाभिराम स्वरूप की ओर देखा सनातन गोस्वामी ने, नैन से नैन मिले, देखते रह गए, नैन छल छला गए। इतना आकर्षण उस रूप माधुरी में, उस अलौकिक चितवन में, और जैसे समित समित मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं गोविंद सामने खड़े। जब देखा वो सुंदर स्वरूप नैनों से हट नहीं रहा था। मधुकरी मिल गई, लेकिन मन कहाँ है? अब मदन गोपाल जी में अटक गया, जाकर कहीं अटक गया, या प्रभु कृपा करके खुद अटका देते हैं, ये तो गोविंद जाने। क्योंकि जिस पर रीझते हैं, जिस पर कृपा करना चाहते हैं, उसी को अपने आकर्षण से मुग्ध कर देते हैं, किसी और को नहीं। सनातन ने देखा मदन गोपाल जी को, देखकर मन भर आया। अब तो ऐसा आकर्षण हुआ, प्रतिदिन जाने लगे मधुकरी के बहाने। अब मधुकरी बहाना हो गई, देखना तो कृष्ण को है, देखना तो प्रभु की माधुरी है। जितनी बार देखते प्यास बुझती नहीं, और बढ़ जाती है, दिखते हैं। और फिर तो ऐसा भाव प्रतिष्ठित हुआ हृदय में सनातन गोस्वामी के कि कुछ ऐसा उपाय हो जाए, ये गोपाल मेरे पास आ जाए। इस कदर भगवान ने चित्त का आकर्षण कर लिया कि सनातन गोस्वामी जानते हैं कि चौबे जी की पत्नी गोपाल जी को प्राणों से अधिक प्रेम करती हैं, पूरा लाड़ करती हैं, सेवा करती हैं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मन में एक भाव प्रतिष्ठित हो गया कि किसी कदर क्या ये मुझे मिल पाएंगे, क्या कुछ ऐसी कृपा हो जाए ये गोपाल जी मेरे पास चले आए। लेकिन ये भी जानते हैं कि चौबे जी की पत्नी कितना लाड़ कर रही है। उनका एक अपना पुत्र भी है सदन, और ये कौन है? मदन। सदन और मदन दोनों को इकट्ठे खाना खिलाती हैं, दोनों को इकट्ठे गोदी में बिठा लेती हैं चौबे जी की पत्नी। और रात्रि का वक्त होता है तो दोनों को इस ओर मदन गोपाल जी को सुला लेती हैं, और इस छोर पर सदन को सुला लेती हैं। देखो, कई लोगों के मन में शंका होती है कि हमारे घर में गोपाल जी हैं, कई बार मन में भाव होता है हृदय से लगाएं या संग सुलाएं, तो फिर कोई दोष तो नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई दोष नहीं है। लेकिन एक बात पर ध्यान रखिएगा, अगर तो भगवान समझकर सेवा करोगे तो दोष लग जाएगा, क्योंकि भगवान में दूरी है। और अगर कहीं बिल्कुल वैसा कीजिए जैसे एक साधारण माँ अपने पुत्र के साथ करती है, वैसा व्यवहार गोपाल जी के साथ कीजिए। आप जानते हैं जब ठाकुर जी ने यमुना के परिण पर ब्रज रज खाई और गोपिकाओं ने शिकायत की यशोमती मैया से, और मैया ने कहा लाला माटी खा रहे हो, तो कन्हैया झूठ बोले ना मैया, बोले मुखड़ा खोलकर दिखा। और जैसे मुख खोला कन्हैया ने तो पूरे त्रिभुवन का दर्शन इस मुख में करवा दिया। और यशोमती मैया समझ गई ये पुत्र नहीं है, ये तो पिता है, जगत पिता है, जगदीश्वर है, ये भुवनेश्वर है, ये अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड राजाधिराज है। क्षमा मांग रही है यशोमती मैया, हे गोविंद क्षमा कीजिएगा, अब तक तो आपको पुत्र समझती रही, पुत्रवत प्रेम करती रही, कभी मारती रही, कभी डांट देती थी, और कभी कभी तो कस के थप्पड़ भी जड़ दिया करती थी। बोले आप तो ब्रह्म हैं, परब्रह्म परमात्मा हैं, अपराध हो गया, मैं जानती नहीं थी आप परमेश्वर हैं, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आप ध्यान दीजिए, जब यशोदा रानी ये बात कहती हैं तो कन्हैया को अच्छी नहीं लगी, कहीं से भी किसी छोर से अच्छी नहीं लगी। किस लिए? बोले अगर मैया को ये बात याद रह गई कि मैं भगवान हूं, तो फिर जो लाड़ लेने के लिए ब्रजधाम में पधारा हूं वो प्रेम मुझे मिल नहीं पाएगा, वो लाड़ मुझे कर नहीं पाएगा। आप अपने आप से पूछिए, पत्नी ज्यादा प्यारी लगती है कि परमात्मा? अपने दिल से पूछकर बताओ, पति ज्यादा करीब लगता है कि परमात्मा?
ईमानदारी से पूछोगे उत्तर मिल जाएगा। पति से ज्यादा प्यार है परमात्मा से। तभी तो मीरा ने गाया, मीरा के प्रभु गिरधर ना कर, बर पायो छह पूरो। मीरा गा रही है, किस लिए? बोले मैंने पूर्ण पाया। और किस रूप में पाया? वर रूप, पति रूप में पाया। अगर संसार को पति दिल के करीब लगता है तो मदन गोपाल मेरे पति ही हैं, पर वृंदावन बिहारी मेरे प्राण प्रीतम है। हम भी तो गाते हैं, तुम हो एक आगोचर सबके प्राण पति। भले इस तन का पति भले कोई हो, लेकिन अंतर आत्मा का पति तो केवल श्याम सुंदर है। अंतर प्राणों के पति तो केवल गोविंद है, केवल कृष्ण है। और केवल आपके पति नहीं, आपके पतियों के पति श्री कृष्ण है, जगदीश्वर है, वो जगतपति। ये भाव भीतर हो। इसलिए ध्यान रखिए, भगवान पन में थोड़ी दूरी है। जब आप भगवान समझकर लाड करना चाहोगे, कर नहीं पाओगे। क्यों? गोदी में लोगे तो भी दोष लगेगा, संग सुलाओगे तब भी कोई दोष है। लेकिन जब आप इस भगवान पने से दूर होकर वृंदावन धाम में, ध्यान रखिएगा, वृंदावन लीला में गोपिकाओं के सन्मुख, हमारे रसिकों के सन्मुख ठाकुर जी भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान नहीं है। यहाँ तो ठाकुर जी भगवान पने को उतारकर फेंक देते हैं। वृंदावन में ठाकुर जी भगवान पने को उतारकर फेंक देते हैं। यहाँ तो परम प्रीतम है, परम रसिया है। सनातन गोस्वामी देखते हैं, बोले चौबे जी की पत्नी मदन गोपाल जी को बड़ा लाड करती हैं। अपने पुत्र सदन और मदन को इकट्ठे बिठा लेती हैं, इकट्ठे अपने हाथों से भोजन करवाती हैं, इकट्ठे सुला लेती हैं। और इधर सनातन गोस्वामी के चित्त में इतना आकर्षण हुआ मदन गोपाल जी के लिए, अब तो रात को नींद भी ना आए। अब तो मन ये करे कब प्रभु मेरे पास चले आए, कुछ युक्ति सोचूं ऐसी जिसके साथ गोपाल जी मेरे यहाँ चले आए, मेरी कुटिया में आ जाए। और कहते एक दिन सनातन गोस्वामी ने चौबे जी की पत्नी को कहा, अपनी ओर से युक्ति करते हैं, चौबे जी को पत्नी को कहा, बोले मैया एक बात तो बता, मैं अक्सर देखता हूं कि तू अपने पुत्र सदन और मदन गोपाल जी को इकट्ठे बैठकर खाना खिलाती है, इकट्ठे सुला लेती है। बोले ये बात अच्छी नहीं है। बोले ये भगवान है, पुत्र को पुत्र की तरह रखना चाहिए और इष्ट को इष्ट की तरह रखना चाहिए। इनकी पूजा करो, श्रृंगार करके सन्मुख खड़े करो, इनकी मंगल आरती करो, भोजन आरोगो, जैसा वेद कहते हैं, जैसे शास्त्र कहते हैं, उस नियम से भगवान की सेवा करनी चाहिए। और चौबे जी की पत्नी ने कहा बाबा आप कहते हैं तो ऐसा ही करूंगी, भूल हो गई। लेकिन ये युक्ति क्यों की सनातन गोस्वामी ने? इसलिए क्योंकि जो चित्त में इतना प्रबल आकर्षण श्री कृष्ण के लिए हुआ, जो उस नयनाभिराम स्वरूप को देखने के बाद चित्त बार बार उस ओर जा रहा है। रातों की नींद उड़ गई। अब एक ही भाव मन में था, किसी प्रकार से ही, लेकिन मदन गोपाल मेरे हो जाए, गोविंद मेरे हो जाए। इसलिए एक भाव प्रस्तुत कर दिया। बोले माँ दोनों में भेद है, सदन तुम्हारा पुत्र है और मदन भगवान है, इनको भगवान की तरह रखिए। 2-4 दिन बीत गए और 2-4 दिन के बाद जब मधुकरी के लिए सनातन आए और कुटिया का द्वार खुला, अलख जगाई, तो क्या देखते हैं कि आज फिर दोनों मदन और सदन मैया के करीब बैठे हैं। मैया बाहर आई भिक्षा लेकर, मधुकरी लेकर, नेत्र भरे हुए थे, हाथ जोड़ लिए और क्षमा मांग ली। बोले बाबा क्षमा कीजिएगा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा करने का प्रयत्न किया। मैंने मदन को भगवान की तरह सजाया, श्रृंगार करके सामने मंगल आरती की, लेकिन जानते हैं कल रात क्या हुआ? बोले क्या मैया? बोले कल रात को स्वप्न में गिरधर गोपाल आए, स्वप्न में मदन गोपाल जी आए और आकर मुझे क्या कहते हैं? बोले मैया अब तो भेद करने लगी है, अपने पुत्र को पुत्र समझती है और मुझे भगवान समझने लगी है, और ये भेद मुझे स्वीकार नहीं है। और बहुत रोई मैया। और इतनी बात सुनने के बाद सनातन गोस्वामी पूरे हिल गए, देह कांप उठी, रोम रोम जैसे पुलकित हो गया बात सुनने के बाद। बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले मैंने इस मैया के भाव को ठेस पहुंचाई है, कहीं ना कहीं अपराधी हूं मैं। प्रभु जहां इतना अनंत प्रेम है, मैंने आपको और इनको अलग करने का प्रयत्न किया, दोष है। वापिस आए मधुकरी लेकर, लेकिन अब तो चैन खत्म हो गया।
अब तो हर वक्त नेत्र भरे हुए हैं। एक तरफ तो इस अपराध के प्रति जो अंतर में भाव है, पर वो अपराध हुआ जो माँ से आपको अलग करने का प्रयत्न किया, और दूसरा जो चित्त में अभी श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का वो आनंद, वो प्रेम स्वरूप जो भीतर प्रकट है, वो हटता नहीं है। और कहते कुछ दिनों के बाद सनातन गए मधुकरी लेने के लिए, लेकिन आज सनातन विचार भी नहीं कर सकते गोस्वामी कि आज प्रभु क्या कृपा करने वाले हैं, आज कौन सा अनंत प्रसाद गोस्वामी को मिलने वाला है। बस गए, नेत्र छल छला रहे हैं, बदन में रोमांच है, चले अपना पात्र लेकर अलख जगाई जाकर चौबे जी के घर के बाहर, और जैसे सनातन गोस्वामी की आवाज सुनी, हरे कृष्णा, और आई उसी वक्त मैया मधुकरी लेकर, और जैसे ही हाथों में रखा तो क्या देखे सनातन गोस्वामी, आज मधुकरी के स्थान पर मदन गोपाल जी के नैनाभिराम स्वरूप को मैया ने लाकर सनातन गोस्वामी के हाथों में रख दिया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली आनंद कंद भगवान की जय। और जैसे मदन गोपाल जी का स्वरूप आया, शरीर एक कदम रोमांच से भर गया, मन पुलकित हो गया, संभल नहीं पा रहे सनातन गोस्वामी। बोले मैया ये क्या? और कहती कहती मैया शरीर को संभाल नहीं पा रही, रो रही है, जुबान लड़खड़ा रही है। बोले बाबा क्या बताऊं, रात स्वप्न में आए थे ये, और आने के बाद कहते हैं मैया तेरी सेवा मैंने स्वीकार कर ली, और अब मेरा मन है कि मैं सनातन गोस्वामी के साथ रहूं, और जब ये खुद ही जाना चाहते हैं तो कौन इन्हें जबरदस्ती रख सकता है, इसलिए आज से इनकी सेवा तुम करना। और वैसे बाबा सोच रही थी बूढ़ी हो चुकी हूँ, ना जाने कितने दिन और दुनिया में रहूंगी, और मेरे बाद इनकी सेवा कौन करेगा। दिन रात इसी बात का मन पर कुछ बोझ था, लेकिन स्वयं आज्ञा दे दी आकर कि मैं सनातन के संग रहूंगा, तो मेरा मन का बोझ भी हल्का हो गया। इसलिए जाइए, मदन गोपाल को ले जाइए, ये आपके संग जाना चाहते हैं। और फिर मदन गोपाल आए सनातन गोस्वामी के संग, कहाँ? श्रीधाम वृंदावन में यमुना के पुलीन पर। भक्ति की रीति जहाँ पल पल है, प्रीत प्रेम की डोर, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर। राधे राधे जपते जपते मिल जाए चित चोर, मिल जाए चित चोर, वृंदावन की ओर। बड़े प्रसन्न, बड़े आनंद में सनातन गोस्वामी, और अपनी छोटी सी कुटिया में लाकर एक लकड़ी के पाटे पर मदन गोपाल जी को प्रतिष्ठित कर दिया, और बैठे उनके सन्मुख निहारते रहे, बार बार निहारते रहे, कभी नैनन को भी, कभी चरणों को, क्योंकि एक एक अंग में आनंद भरा हुआ है श्री कृष्ण के। अधरम मधुरम, वल्लभाचार्य जी महाराज स्तुति में कहते हैं, बोले एक एक अंग में मधुरता है, मधुराति मधुर। नैनन देखिए अति मधुर, इन अधर का स्मित हास्य अति मधुर, प्रभु की अलौकिक चित्तवंत। निहारते रहे सनातन गोस्वामी, और फिर मधुकरी के लिए गए, थोड़ा आटा लेकर आए, और आटे की थोड़ी सी टिक्कड़ बनाई, बाटी बनाई, और जंगली पत्तियां लाकर उसका थोड़ा साग बनाया, और वो आटे की बाटियां और वो साग मदन गोपाल जी को अर्पण किया, और भोग लगाइए। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गया, दूसरा दिन भी गए, वही आटा इकट्ठा कर लेकर आए, वही जंगली पत्तियों का साग बनाया और फीका, वही गोपाल जी को अर्पण किया। तीसरा दिन भी बीत गया, चौथा दिन बीत गया, 4 दिन बीत गए, वही फीकी आटे की बाटियां खाते हुए और वही पत्तियों का साग खाते हुए। अब मदन गोपाल जी ने 1 दिन तो सहन किया, 2 दिन सहन किया, और हमारे ठाकुर जी तो भोग ऐश्वर्य के ठाकुर हैं, और 4 दिन फीकी आटे की बाटियां खाते खाते भगवान उब गए, और चौथे दिन रहा नहीं गया तो स्वप्न में आ गए, हे सनातन गोस्वामी, अरे कम से कम थोड़ा नमक तो डाल लिया करो, बोल वृंदावन बिहारी। प्रभु ने स्वयं आकर कहा, बोले थोड़ा नमक डाल लिया करो, फीकी बाटियां मुझसे ना खाई जावे, इतना प्रतिदिन का जंगली पत्तियों का साग बनाकर जो अर्पण करते हो वो मुझसे ना खाया जाए। आप विचार करो सनातन ने क्या किया होगा।
सनातन गोस्वामी ने स्पष्ट मना कर दिया। बोलिए सुनिए सरकार, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। बोले काहे को? बोले आज आप नमक मांगेंगे, कल आप माखन मांगेंगे, फिर आप मिश्री मांगेंगे, फिर आप 56 प्रकार का भोग मांगेंगे। मैं ठहरा कुपीन पहनने वाला एक साधारण जोगी, एक साधारण संत, एक साधारण तपस्वी, मैं कहाँ से भिक्षा लेकर आऊंगा? और कहीं घर घर जाकर आपके लिए ये सामान इकट्ठा करता रहा तो फिर गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, आपकी सेवा, ये भजन छूट जाएगा। आप विचार कीजिए, जिस मदन गोपाल जी को इतने लाड से सनातन गोस्वामी लेकर आए, क्या इतनी सी आज्ञा की पालना नहीं कर सकते थे? प्रभु ने मांगा भी तो क्या मांगा? एक नमक ही तो मांगा था, उससे भी मना कर दिया। क्या नहीं दे सकते थे? लेकिन नहीं दिया। किस लिए नहीं? क्योंकि एक बात स्पष्ट समझ लीजिएगा, प्रभु की आज्ञा से बड़ी गुरुदेव की आज्ञा है। भले ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं उनकी आज्ञा छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन जो मेरे गुरुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो आज्ञा प्रदान की है वो आज्ञा छूटनी नहीं चाहिए। वो गुरुदेव ने कहा मानसी सेवा और प्रभु का भजन। अगर प्रभु ये सामान इकट्ठा करता रहा तो एक दिन वही संसार में फिर फंस जाऊंगा और जो मानसी सेवा का सुख है वो छूट जाएगा। और दूसरे छोर पर ध्यान दीजिए, क्या भगवान नहीं जानते थे कि सनातन गोस्वामी कैसे हैं? एक कुपीन पहनने वाला ये भक्त कहां से इतना सामान जुटा कर लेकर आएगा? प्रतिदिन की जो भगवान की कामना वो कहां से पूरी करेगा? क्या प्रभु नहीं जानते? तो फिर प्रभु ने ऐसी आज्ञा प्रदान क्यों की? कारण है क्योंकि इनको दिल लगी करने की आदत है। ये जानबूझकर अपने भक्तों को छेड़खानी करते हैं ताकि जब वो उस भाव जो प्रतिष्ठित होता है भक्त के हृदय से, उसको देखकर कृष्ण बड़े आनंदित होते हैं, बड़े आनंद से भर जाते हैं। और कहते कहते सनातन गोस्वामी ने स्पष्ट कह दिया, बोले प्रभु सुनिए, अगर फिर भी इतनी भोजन की कामना आपके हृदय में है तो अपनी व्यवस्था गोपाल खुद कर लीजिए। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हाथ उठा के बोलिया करो, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। बस एक टूक जवाब दे दिया, प्रभु अगर फिर भी चाहिए तो अपनी व्यवस्था खुद कीजिए। और प्रभु को क्या चाहिए? जो अनंत अनंत ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं। और भक्त ये कह दे अपनी व्यवस्था खुद कर लो। प्रभु ने अपनी व्यवस्था कर ली। और वो भी कैसे? कहते ठीक उसी वक्त यमुना के रास्ते पंजाब का एक व्यापारी रामदास कपूर जो नाव में अपना सामान लेकर आगरा जाया करता था, यमुना के रास्ते से वो नाव जा रही थी और ठीक आदित्य टीले में यमुना के एक छोर पर जाकर वो नाव अटक गई। नाव अटकी और कुछ टेढ़ी हो गई। सांझ का वक्त हो रहा था, अंधियारी रात थी। तो रामदास कपूर ने विचार किया, अगल बगल देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा। बोले सांझ हो जाएगी, कुछ वैसे भी आतंक का खतरा यहाँ रहता है, सब सामान लुट जाएगा, या फिर ऐसा ना हो कि नाव पलट जाए, सब खत्म हो जाए। बोले करूं तो क्या करूं? और अगल बगल देखा तो दूर सामने टीले के ऊपर एक छोटा सा प्रकाश टिमटिमाता कुछ नजर आया। कुछ आशा जागृत हुई, यमुना के जल में कूदे, तैरकर बाहर आए और ऊपर जब गए तो क्या देखते जाकर कि सामने सुंदर नैना विराम स्वरूप मदन गोपाल जी का, और सामने एक संत बैठे, भक्तराज बैठे हैं। कौन? सनातन गोस्वामी। बस निहार रहे हैं गोपाल जी को, एक टकी गिरधर गोपाल का दर्शन कर रहे हैं, मदन गोपाल जी का दर्शन कर रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और इधर जब सेठ पहुंचा रामदास कपूर और जाकर प्रार्थना की, हे गुरुदेव मुझे इस विपदा से बाहर निकालिए। सनातन ने देखा, पूछा क्या हुआ, कौन है आप? बोले पंजाब से आया हूँ, व्यापारी हूँ, आगरा जा रहा हूँ नाव के माध्यम से, और यही यमुना जी में नाव अटक गई है, रात्रि का समय हो रहा है, आप कुछ सहयोग कर दीजिए, आप कुछ कृपा कर दीजिए, ये नाव बाहर निकल जाए, जो फायदा होगा मैं यही अर्पण कर जाऊंगा। सनातन गोस्वामी मुस्कुराए, बोले सामाजिक फायदे की बात मत कीजिए आप। बोले ये सामने है ना, इनसे प्रार्थना कीजिए, ये सबके सुनने वाले हैं, इनके सन्मुख आए हैं, वो सन्मुख खड़े हों और फिर किसी और से प्रार्थना का अर्थ नहीं है। और जैसे देखा मदन गोपाल जी के रूप को तो सेठ जी के नेत्र भर आए, हे प्रभु कृपा करें। और कहते ठीक उसी वक्त
ना जाने कहां से ऐसी कृपा हुई कि यमुना की एक नवधारा प्रकट हुई और उस यमुना की धारा इस प्रकार से बही कि अटकी हुई नाव अपने आप निकल गई। रामदास कपूर ने देखा, नेत्र भराए, प्रभु ये सब आपकी कृपा है। और गए आगरा में, और अब की बार व्यापार में बहुत फायदा हुआ। फिर जो वचन दिया था उसके अनुरूप धन लेकर आए और फिर यहीं पर सनातन गोस्वामी जी की आज्ञा से भगवान के लिए एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। आप वृंदावन जाते होंगे, जो गए हैं मदन गोपाल जी के मंदिर में, कौन कौन गए हैं? बहुत कम हाथ। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गए हैं? जो नहीं गए वो खड़े करो जरा। जिसने वृंदावन ना देखा उसने कुछ भी ना देखा। जिसने जहां में ये सुंदर नजारा ना देखा उसने फिर कुछ भी ना देखा। एक बार जाइए श्री राम वृंदावन में। मैंने पहले कहा, प्रेम की पिपासा देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। ये प्रेम की अनमोल धरा है, जहाँ नित्य प्रति प्रभु का निज धाम है, जहाँ नित्य प्रति प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हैं। अपने गोप गोपिकाओं के संग में अपनी शस्त्र शस्त्र गैयों को संग लिए, लेकिन एक अभिलाषा लेकर जाना, एक अभिपसा लेकर जाना इनको मिलने के। बड़ा सुंदर मंदिर का निर्माण किया मदन गोपाल जी का। और कहते ठीक उसी वक्त जयपुर के राजा ने 2 स्वरूप भेजे राधा रानी जी के, एक छोटा एक बड़ा। छोटा स्वरूप भेजा था मदन गोपाल जी के संग विराजमान करने के लिए, और बड़ा भेजा था गोविंद देव जी के साथ विराजमान करने के लिए। लेकिन ये दोनों स्वरूप मदन गोपाल जी के साथ ही विराजमान कर दिए गए, छोटे वाला राधा रानी जी के रूप में और बड़े वाला ललिता सखी के रूप में। और तब से मदन गोपाल हो गए मदन मोहन। जब तक अकेले हैं तब तक गोपाल जी हैं, और जब राधा रानी जी हमारे साथ में प्रतिष्ठित हुई तब से मदन गोपाल हो गए मदन मोहन। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। और फिर रामदास कपूर, उसकी पत्नी ने गोस्वामी जी महाराज से दीक्षा भी ग्रहण की यहीं पर। अगर इसके और इतिहास पर जाएं गहराई में, तो मदन गोपाल जी की सेवा चली कहां से आ रही है। अब थोड़ा सा ना और गहराई में जाकर चिंतन करना जिस बात को कहने जा रहा हूं। मदन गोपाल जी की सेवा सबसे पहले राजा अम्बरीश ने की है। राजा अम्बरीश के बाद कालांतर में इसी मदन गोपाल जी की सेवा लंकापति महाराजा रावण ने की। महाराजा रावण ने मदन गोपाल जी की सेवा की है। और जब लंकापति महाराजा रावण का उद्धार रघुनाथ जी ने किया, तो फिर लंका से मदन गोपाल जी को सीता जी जानकी अम्बा अपने साथ अयोध्या में लेकर आए, और अयोध्या में आकर मदन गोपाल जी की सेवा की। सीता जी का परित्याग हुआ और शत्रुघ्न जी महाराज को मथुरा का राजा बनाया गया, तो उस वक्त मदन गोपाल जी को अयोध्या से शत्रुघ्न जी महाराज कहाँ लेकर आए? मथुरा में लेकर आए। और वहां से फिर चौबे जी के परिवार में, मथुरा से, फिर मथुरा से कहाँ आए? फिर श्री राम वृंदावन में। अब कई लोगों के मन में ये प्रश्न पैदा होगा, मदन गोपाल जी की सेवा रावण जानकी, जब गोपाल जी तो राम जी के बाद आए हैं। नहीं, इसी बात को थोड़ी गहराई से चिंतन कीजिएगा। श्री कृष्ण नित्य हैं, श्री कृष्ण परम शाश्वत हैं, श्री कृष्ण अवतार नहीं हैं, श्री कृष्ण अवतारी हैं। वो निराकार ब्रह्म स्वयं परिपूर्ण रूप में जब धरती पर प्रकट होता है वो श्री कृष्ण है, नित्य है। थोड़ा बात को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अच्छा ये बताइए, यमुना जी बड़ी हैं कि गंगा जी बड़ी हैं? यमुना जी बड़ी हैं कि गंगा जी बड़ी हैं? कुछ तो बोलो, एक ऑप्शन तो। कौन बड़ा है, यमुना के गंगा जी? उच्ची बोलो। गंगा मैया। कौन बड़ी है? थोड़ो अब तो ऊंची बोल दो, कौन बड़ा है? गलत, गंगा जी बड़ी नहीं है, यमुना महारानी बड़ी है। यमुना जी बड़ी है। और कितनी बड़ी है इसको भी समझ लीजिए। गंगा कब आई और यमुना महारानी कब आई?
संत समाज बैठे, कुछ भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। यमुना महारानी बड़ी हैं, गंगा जी छोटी हैं। अब थोड़ा सा गहराई में चलते हैं दोनों की आयु पर। गंगा जी कब आई? देखो, एक चतुर्युगी कितनी होती है? 4 युगों को मिलाकर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी हो गई। और ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। और इसी 28वीं चतुर्युगी के त्रेता में रघुनाथ जी प्रकट हुए हैं। और रघुनाथ जी के पूर्वज राजा भगीरथ, आप सब जानते हैं, वो गंगा जी को कहाँ लेकर आए? धरती पर लेकर आए। गंगोत्री धाम में जहाँ भगीरथ जी ने साधना की, फिर ब्रह्मदेव प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, जो भी लीला है। फिर महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा जी को विराजमान किया और वहां से एक धारा धरती पर अवतरित हुई है। माने गंगा जी का अवतरण कब हुआ? कालांतर में कब आई? इसी युगी की त्रेता में राम जी के पूर्वज गंगा मैया को धरती पर लेकर आए हैं। धरती पर अवतरण कब हुआ? इसी युगी के, इसी चतुर्युगी के त्रेता में गंगा जी का प्रादुर्भाव यहां हुआ है। और यमुना जी कब आई? यमुना जी कब आई? प्रथम चतुर्युगी शुरू हुई, प्रथम चतुर्युगी शुरू हुई, उसका सतयुग आया। और सतयुग में ध्रुव की कथा आती है भागवत में। और ध्रुव चले जब नंगे पग 5 वर्ष की आयु और भगवान की साधना करने के लिए, तो कौन मिला रास्ते में? नारद जी महाराज मिले। नारद जी से ध्रुव पूछते हैं, गुरुदेव बताइए कि मैं कहाँ जाकर साधना करूं? और तब गुरुदेव ने कहा है, सुन ध्रुव, ततात गच्छ भद्रम यमुनास्तटम शुचि। हे ध्रुव, तू यमुना के पुरीन पर चला जा। थोड़ा ध्यान दीजिए लीला पर। ये कब की बात है? जब पहली चतुर्युगी शुरू हुई है, पहली चतुर्युगी का सतयुग चल रहा है। और उस वक्त ध्रुव की बात है। तब ध्रुव ने नारद जी से पूछा, गुरुदेव बताइए कहाँ जाऊं साधना करने के लिए? तब नारद कह रहे हैं, ततात गच्छ भद्रम यमुनास्तटम शुचि। हे भद्र, हे ध्रुव, तो यमुना जी के पुरीन पर चला जा। तू मधुवन में जाकर मेरे प्रभु को पुकार, और मैं आशीर्वाद देता हूँ। वो मधुवन, वो वृंदावन धाम, वो यमुना का पुरीन जहाँ नित्य प्रति वृंदा विपिन बिहारी की लीला होती है, वहीं पर प्रभु तुझ पर कृपा करेंगे और साक्षात श्री हरि का दर्शन तुझे हो जाएगा। आशीर्वाद दे दिया नारद जी ने। माने गंगा कब आई? इसी युगी के त्रेता में गंगा जी का अवतरण धरती पर हुआ है। और जब प्रथम चतुर्युगी शुरू हुई है, तो उस वक्त भी यमुना जी हैं। तो बड़ी कौन हुई? अब आयु कितनी है उसका एस्टिमेट भी लगा लो, राउंड फिगर चलते हैं। सतयुग की आयु 16 लाख, त्रेता 12 लाख, द्वापर 8 लाख, और ये 4 लाख लगा लो, 4 लाख 32 है, राउंड फिगर ले लो, टोटल हो गया 40 लाख। एक युगी कितनी होगी? 40 लाख की। गंगा जी कब आई? इस युगी में। माने अभी तो कितने वर्ष हो गए? 5500 के करीब। द्वापर के 8 लाख और कुछ लाख लगा लो त्रेता के, माने करीब 10 लाख के करीब गंगा जी की आयु हो गई। और यमुना महारानी कितनी बड़ी है? 28 युगी, 27 गुना 40 लाख प्लस ये वाला समय, इतनी बड़ी आयु यमुना महारानी की है। बोलो यमुना महारानी की जय। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यमुना महारानी का स्वरूप कैसा है? देखो, त्रिवेणी में गए हैं आप? त्रिवेणी गए हो कि नहीं? प्रयागराज नहीं गए? जो गए हैं वो बता दो। त्रिवेणी में जाइए तो एक तरफ से यमुना जी आ रही हैं और एक तरफ से गंगा जी आ रही हैं। यमुना महारानी का रंग कैसा है? श्याम वर्ण है, बड़ी शांत है यमुना जी। और इधर से कौन आ रही? गंगा जी। गंगा जी की धारा कैसी है? श्वेत और बड़ी तीव्र आ रही है। यमुना बड़ी बहन है, श्याम वर्ण है, बड़ी शांति से चली आ रही है। इधर से गंगा जी बड़ी तीव्र गति से श्वेत धारा गंगा जी की आती है और जैसे मिलती है। मिलने के बाद क्या हुआ? सरस्वती तो लुप्त हो गई, लेकिन गंगा और यमुना इकट्ठी मिली। इकट्ठी मिलने के बाद अब 2 नहीं रही, 1 हो गई। लेकिन बड़ी बड़ी गहराई से चिंतन कीजिएगा, एक होने के बाद एक का रंग है और एक का नाम है।
धारा एक हो गई, आई दो थी, वो श्याम वर्ण थी यमुना जी, बड़ी बहन है, गंगा जी छोटी बहन है, श्वेत वर्ण है। लेकिन जैसे मिली, मिलने के बाद एक बनी, मिलने के वक्त में दोनों विचार करती हैं। गंगा कहती हैं यमुना महारानी आप बड़ी हैं, अब के बाद एक होकर चलेंगे, लेकिन एक का रंग होगा, एक का नाम होगा, आप बताइए रंग किसका हो और नाम किसका हो। यमुना जी ने कहा आप छोटी हैं, नाम आपका होगा, नाम आपका चलेगा। आप देखिए प्रयागराज में मिलने के बाद उसके बाद एक धारा जहां जहां जाती है उसका नाम गंगा है, पर यमुना नहीं रहा, उसका नाम गंगा है। और गंगा जी ने कह दिया नाम मेरा होगा तो स्वरूप आपका होगा। किस लिए? क्योंकि आपका स्वरूप कृष्णमयी है, श्याममयी है, रूप आपका चलेगा, नाम गंगा का चलेगा। और उसके बाद जहां जहां वो धारा गई है रंग श्याम है और नाम गंगा है। बोलो यमुना महारानी की जय। अच्छा, यमुना जी का स्वरूप कैसा है? यमुना महारानी का स्वरूप कैसा है? क्या लहंगा चोली में है? नहीं। जानते हैं यमुना जी का स्वरूप कैसा है? एक बार नित्य कुंज लीला में, केली कुंज की लीला में, वृंदावन धाम में, कहते हमारी किशोरी जी वृंदावन बिहारी के पास आई। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, किशोरी जी राधा रानी जी कहाँ आई? ठाकुर जी के करीब। देखो वृंदावन लीला में किशोरी जी मान कर लेती हैं। जो लोग वृंदावन लीला जानते हैं, उसके रस का अनुभव किया है, वो ये भी जानते हैं ये जो प्रिया प्रीतम की निज विहार है, जो शाश्वत लीला नित्य लीला है, उस नित्य विहार में किशोरी जी मान कर लेती हैं। और मान का मतलब रूठ जाना। और किशोरी जी 3 कारणों से मान करती हैं। प्रथम कारण, ठाकुर जी चाहते हैं कि ये मान करें क्योंकि मैं इनको मनाऊं, क्योंकि उस मनाने में श्याम सुंदर को आनंद मिलता है, इसलिए किशोरी जी मान कर लेती हैं। दूसरा कारण ये है कि जब श्याम सुंदर कोई ऐसा काम करें जिसको करने से भगवान को कष्ट होता है, तब किशोरी जी मान करती हैं। किस लिए? ताकि ये ऐसा काम ना करें। और तीसरा कारण मान करने का क्या है कि जब कोई ऐसी लीला करनी है जिस लीला को करने से बहुत आनंद प्रकट होगा, बहुत अनुपम आनंद प्रकट होगा, लेकिन ठाकुर जी के कारण उसमें आनंद में थोड़ी कमी रह जाती है, तब किशोरी जी मान करती हैं। बोले आनंद परिपूर्ण होना चाहिए। इन 3 कारणों से, लेकिन किशोरी जी के मान करने का मूल कारण केवल आनंद कंद भगवान को आनंद देना ही है, कोई और कारण नहीं है। अपने लिए कभी किशोरी जी मान नहीं करते, लेकिन इस निकुंज की लीला में किशोरी जी अक्सर मान करती हैं और श्याम सुंदर मनाते हैं। और कहते एक दिन क्या हुआ, किशोरी जी आई श्याम सुंदर के पास, हे गोविंद आज मेरी एक इच्छा है। बोलो श्री जी क्या इच्छा है? बोले प्रभु अक्सर आप मान करते हैं, आप मुझे मनाते हैं, लेकिन अब मेरी एक इच्छा है, कभी आप भी मान कर लीजिए, कभी आप भी रूठ जाइए और मैं आपको मनाऊं। श्याम सुंदर मुस्कुराए, हे किशोरी जी आप मान करें मैं आपको मनाऊं, यही अच्छा लगता है। मैं मान करके बैठ जाऊं, आप मनाएं, ये अच्छा ना लगे। लेकिन किशोरी कहाँ मानने वाले? बोले नहीं ठाकुर जी, कम से कम एक मौका तो ऐसा दीजिए जब आप मान करें और मैं आपको मनाऊं। श्याम सुंदर ने फिर समझाया, हे श्री जी इस जिद को छोड़ दीजिए। बोले आप मान करें मैं मनाऊं, यही अच्छा लगे। लेकिन नहीं मानने वाली किशोरी जी, और मान करके बैठ गई। बोले प्रभु ये भी क्या बात हुई, जब देखिए आप तो कभी मान करते ही नहीं है, और मान किया, प्रभु ने मना लिया। बोले ठीक है श्री जी आपकी ऐसी इच्छा है तो एक दिन मैं भी मान कर लूंगा। और फिर कुछ दिन बीते और कहते निकुंज की लीला में घनश्याम एक दिन मान करके बैठ गए, रूठ के बैठ गए। अब किशोरी जी बड़ा प्रसन्न, बोले आज आनंद आएगा श्याम सुंदर को पहली बार मनाने में। और लगी किशोरी जी मनाने, और इतना मनाया और वो माना ही नहीं। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, बड़ी चिंता हुई। ललता सखी आ गई, विशाखा आ गई। बोले क्या हुआ, बड़ी उदास क्यों है? बोले मेरे ही कारण। बोले क्यों? बोले मैंने जाकर कहा था कभी प्रभु आप भी मान करके बैठ जाइए, अब ऐसा मान करके बैठे हैं, मानते ही नहीं सरकार। बोले हम प्रयत्न कर लेती हैं। ललता जी ने, अष्ट सखियों ने, रंग देवी, भूदेवी, सुदेवी सबने प्रयत्न कर लिया, लेकिन गोपाल जी कहाँ मानने वाले। नंदनंदन मान करके बैठ गए। 3-4 दिन बीत गए, किशोरी जी बड़ी उदास हैं और यमुना के तट पर बैठी हैं।
श्री यमुना जी के तट पर विराजमान है। और उसी वक्त यमुना महारानी प्रकट हुई। बोले यमुना महारानी की जय। जय जय श्री राम। यमुना महारानी प्रकट हुई और किशोर जी से पूछा, बोले श्री जी आप उदास क्यों हैं? बोले ठाकुर जी मान करके बैठे हैं, 3 दिन बीत गए मनाते मनाते, अभी तक तो मान नहीं रहे। बोले अगर आप आज्ञा दें तो एक प्रयत्न मैं भी कर लूं। बोले आप कैसे करेंगे? बोले बस आप अपनी कृपा बरसाइए, आशीर्वाद दीजिए, मना अपने आप लूंगी। बोले जाइए। और जैसे ही श्री जी ने आज्ञा प्रदान की, कहते यमुना महारानी ने अद्भुत रूप धारण किया। कौन सा? नंद नंदन के वस्त्र धारण किए। जैसे श्री कृष्ण है बिल्कुल वैसे यमुना महारानी हो गई। जैसे श्याम सुंदर के वस्त्र हैं वैसे वस्त्र यमुना रानी ने धारण किए। गले में वनमाला धारण की, सुंदर चित्रकारी की, चंदन का तिलक धारण किया, सुंदर पुष्पों का ताज बनाया, मयूर पिच धारण की और एक वेणु लेकर अपने अधड़ पर रखती हुई यमुना महारानी कृष्ण रूप में उस ओर से चली जहां पर शिला पर नंदनंदन बैठे हैं। और जहां नंदनंदन बैठे हैं, ब्रजराज बैठे हैं, ठीक उनके सामने से यमुना जी नंदनंदन के रूप में उनके सम्मुख होकर गुजरी। और जैसे ही नंदनंदन की दृष्टि इस रूप पर गई, नंदलाल पर गई, नंदनंदन पर गई, कहते उसी वक्त नंदनंदन ने विचार किया, ब्रजराज ने, बोले मेरे होते हुए ये दूसरा नंदलाल कौन आ गया? मेरे होते दूसरा वृंदा विपिन बिहारी कौन है? और जैसे प्रभु ने सन्मुख आकर देखा, प्रभु का मान वहीं पर चला गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल। बोले श्री यमुना महारानी की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। बड़ी प्रसन्न हुई, प्रिया जी आ गई, अष्ट सखियां पधार गई, सब सखियां एकत्रित हो गई। और आज यमुना जी के इस स्वरूप को देखकर प्रिया प्रीतम बड़े आनंदित हुए, आशीर्वाद दिया। प्रिया जी ने कहा यमुना महारानी आज के बाद आपका यही स्वरूप रहेगा। और तब से लेकर आज तक यमुना रानी जी का स्वरूप कैसा है? जैसे नंदनंदन है बिल्कुल वैसे यमुना जी हैं। जो लोग श्रीनाथ जी का दर्शन किया होगा या श्रीनाथ जी के चित्रपट देखा होगा, आपने तस्वीर देखी होगी, मध्य में श्रीनाथ जी विराजमान है, एक तरफ वल्लभाचार्य महाप्रभु विराजमान है और एक तरफ यमुना जी हैं। उस चित्र में देखना यमुना जी बिल्कुल कृष्णमयी है। जैसा स्वरूप श्री कृष्ण का है वैसे यमुना जी का है। श्री यमुने तो जगत उदाहरण, श्री यमुने तो जगत उदाहरण, श्री यमुने तो जगत उदाहरण, श्री यमुने तो जगत उदाहरण। आई कलिंद गिरी ते आतुर, आई कलिंद गिरि ते आतुर, करत सवन को पावन, ओ करत सबन को पावन। श्री यमुने तो जगत उदाहरण, श्री यमुने तो जगत उदाहरण, श्री यमुने तो जगत उदाहरण, श्री यमुने तो जगत उदाहरण।
निधि, कृष्ण रूप आनंद कृपा निधि, भगतन के मन भावन, ओ भगतन के मन भावन। श्री यमुने तू जगत उद्धारण, श्री यमुने तू जगत उद्धारण, श्री यमुने तू जगत उद्धारण, श्री यमुने तू जगत उद्धारण। देत दान करुणा कर सबको, 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 प्रभु कल्याण गुण गावन, ओ प्रभु कल्याण गुण गावन। श्री यमुने तू जगत उद्धारण, श्री यमुने तू जगत उद्धारण, राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविंद 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 राधे माधव गोपाल राधे माधव,
प्रैक्टिस कर लो, अगले 4 दिन आपने मेरे साथ ही गाना है। गोविंद राधे गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। देखो भजन की कितनी महिमा है। सनातन गोस्वामी ने इष्ट की आज्ञा का उल्लंघन तो किया, लेकिन भजन कम ना हो जाए, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए, इसलिए इष्ट की आज्ञा को तिरस्कार किया। क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा के सम्मुख भगवान की आज्ञा भी श्रेष्ठ नहीं है। जहां संत कृपा कर दे, तभी बार बार कहते, तो नारद जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, बोले इनका मिलना केवल संत कृपा से है। कोई सदगुरु आ जाए, कोई संत आ जाए, हाथ पकड़ ले, खुद पकड़ कर ले जाए तो बात बने, या खुद आए, और खुद भी कहाँ आए, संत ही भेजते हैं। और जहां तक अनुभव की बात है, भगवान खुद ही भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए भक्त रूप में प्रभु स्वयं ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। कभी मीरा के रूप में, कभी शबरी के रूप में, कभी रैदास के रूप में, कभी सूरदास के रूप में, कभी रूप गोस्वामी के रूप में, कभी सनातन गोस्वामी के रूप में, कभी प्रिया प्रीतम चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रणीत होकर संसार में फिर से परम भक्ति का वो आनंद वर्षण करने के लिए प्रकट होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कथा केवल अंतर मन का मंगल, जीवन का मंगल करने के लिए। श्रवण मंगलम श्री मदाततम भुवि गणंतिता भूरिदा जना, अमृत स्वरूप है। जबकि मैंने पहले कहा अमृत से भी तुलना करनी गलत है, लेकिन क्या करें, इससे उचित शब्द नहीं मिलता, इसलिए अमृत कहना पड़ता है। जैसे एक छोटे से बच्चे से पूछिए, आप पूछो, बोले बेटा कितना प्यार करता है मुझे, तो बच्चा क्या कहेगा, छोटा सा बच्चा क्या बोलता है, बोले इतना। वो व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन अपना हाथ उठाकर केवल इतना इंगित कर देता, बोले इतना। इतना का अर्थ ये नहीं है कि इतना सा, उसकी भाषा में वो अनंत है। तो भगवान की कथा गोपिकाओं से पूछा क्या है, अब गोपिकाओं के पास कथा को बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। बोले इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में एक शब्द सबसे अनमोल है, अमृत। सो अमृत ही कह देती हैं, जबकि अमृत में क्या मुकाबला करेगा कृष्ण कथा के साथ, भक्तों की कथा के साथ। कहीं कहना पड़ा गोपिकाओं को, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवेभिरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। लेकिन ये श्रवण करने का तरीका भी तो वो भक्त ही देता है, को संत ही प्रदान करेगा। भजन की महिमा क्या है, ये संत के करीब जाकर ही पता लगेगी। जहां भजन प्रभु को अपने वश में बांध लेता है। कहते इधर रूप गोस्वामी नित्य प्रति ठाकुर जी का भजन करते थे। एक दिन खबर मिली कि सनातन गोस्वामी, दोनों भाई हैं, तो सनातन गोस्वामी मिलने के लिए आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मन में भावना प्रकट हुई कि सनातन आए तो मैं उनको खीर का भोग लगाऊं, खीर निवेदित करूं। अब कोपीन पहनने वाले रूप गोस्वामी जो मधुकरी मांगने के लिए भी नहीं जाते, कोई दे जाए तो अच्छी बात है, ना दे तो ठाकुर जी की कृपा। अब मन में ये भाव पैदा हो रहा है, मन में ये कामना प्रकट हो रही है कि सनातन आए तो अपने हाथों से खीर बनाकर खिला दो। मांगना जाना नहीं है तो लेकर कौन आए। लेकिन ध्यान दीजिए, गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, जो भक्त अपने आप को मेरे समर्पित कर देता है, फिर उसका योगक्षेम मैं खुद वहन करता हूं। योगक्षेम का अर्थ क्या है? योग माने जो भक्त के पास नहीं है वो मैं खुद देता हूं, और क्षेम माने जो दिया है उसकी रक्षा भी मैं खुद ही करता हूं, उसके अंग संग रहता हूं। हमारे हनुमान प्रसाद पदियार जी महाराज तो स्पष्ट कहा करते थे, बोले श्री कृष्ण का वरद हस्त प्रत्येक जीव के मस्तक पर,
प्रत्येक जीव के मस्तक पर ठाकुर जी का वरदहस्त सदा रहता है, लेकिन इतना है कि जीव अनुभव नहीं कर पाता, और जिस दिन अनुभव कर जाता है फिर वो कभी दुखी नहीं हो पाएगा, कभी उसके मन में विक्षेपता नहीं आ पाएगी। संसार की त्रासनाएं, संसार की विडंबनाएं जीव को त्रासित नहीं कर पाएंगी। कब? जब अनुभव कर लेगा कि गोविंद सदा मेरे अंग संग है। रूप गोस्वामी के मन में इतनी सी भावना प्रकट हुई महाराज जी कि सनातन आए तो खीर का भोग लगाऊं। अपनी कुटिया से बाहर निकलते नहीं है, मांगने जाते नहीं है। सनातन तो फिर भी चले जाते मधुकरी के लिए, रूप गोस्वामी तो जाते ही नहीं। लेकिन मन में भावना आई, वो संत आए, सनातन आए, अपने हाथों से खीर बनाकर निवेदित करूं। जाना कहीं है नहीं, लेकिन भक्त के हृदय के भाव को हमारी किशोरी जी जानती हैं, राधा रानी जी जानती हैं। तो रसिक कहते उसी वक्त हमारी राधा रानी जी बाल रूप धारण करके हाथ में दूध लेकर, चावल लेकर आई हैं, और बाबा की आकर अलग जगाई, हे बाबा सोए रहे हो क्या? बाबा ने आवाज सुनी और बाहर आकर देखा, क्या अद्भुत रूप लावण्य, क्या क्या माधुरी, क्या नैनन, और देखकर करुणा बरस रही है। दृग बिंदु टपक पड़े बाबा के। बोले लाली तू कौन है रे? बोले बाबा मैया ने भेजे हो। बोले बाबा को भूख लगे हो तो थोड़ा दूध दे आओ, चावल दे आओ। और देखकर चली गई। लाली गई तो सनातन रूप गोस्वामी के नैन हटते ही नहीं। बोले इतनी माधुरी, क्या मधुर कंठिका, क्या क्या मधुर भाषा, मृदु भाषा, वो बार बार कर्णरंध्रों में पड़ रही है। वो हृदय में जो रूप प्रतिष्ठित हो गया, नैन से हट नहीं रहा है। बोले कौन जानता है कि मुझे दूध की अभिलाषा थी, चावल की अभिलाषा थी, सनातन को मैंने खीर का भोग लगाना है। बस उसी प्रेम जाल में बस फंसे हुए हैं, बार बार विचार कर रहे हैं। सनातन आए, अपने हाथों से रूप गोस्वामी ने खीर का भोग निवेदित किया, और कई भोग लगाते लगाते, निवेदित करते करते मन की बात भी कह दी। बोले जाता कहीं नहीं हूँ, एक लाली आई थी, दूध और चावल दे गई, बोले खीर बनाए लियो, मैया ने भेजी। इतनी बात सुनी तो सनातन के हृदय ने कहा, अरे रूप वो कोई और नहीं थी, हमारी किशोरी जी थी। वो सिर्फ दूध और चावल लेकर आई, क्योंकि तुम्हारे मन में वासना थी, कामना थी खीर बनाने की, इसलिए वो लेकर आई। लेकिन ध्यान रखना, हमारा भजन ऐसा हो जिससे हमारे इष्ट को कष्ट ना होना हो। और आज तुम्हारे कारण, इस भावना के कारण हमारी राधा रानी जी को कष्ट हुआ। भविष्य में कभी ऐसी बात मत करना। आप ध्यान रखो, संत का सिद्धांत क्या है, भक्त का सिद्धांत है, कभी प्रभु को पीड़ा ना हो पाए, कभी पीड़ा ना हो। सनातन गोस्वामी का एक नियम था, प्रतिदिन गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जाया करते थे। आप विचार करो, 7 कोस की परिक्रमा प्रतिदिन, और 90 वर्ष की आयु सनातन गोस्वामी की हो गई, तब भी उनका नियम चलता रहा। तब भी जावे और चला जाता नहीं देश। देह जर्जर हो रही है, देह जवाब दे रही है, लेकिन नियम है प्रभु के प्रति कि जाना है और गिरिराज जी की परिक्रमा करना है। जीवन बीत गया परिक्रमा करते करते, अब नियम छूटे तो कैसे छूटे? 90 वर्ष की आयु, चला नहीं जाता। कई बार तो चक्कर खाकर गिर जाया करते थे। लेकिन ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती, कृष्ण को बड़ी पीड़ा होती। जब भक्त ऐसी स्थिति में आता है तो कन्हैया को बड़ी पीड़ा होती है। कहते एक बार तो कन्हैया बाल रूप में प्रकट हुए और बाबा से आकर कहा, बाबा अब मत तू आया कर, मत आया करियो। बोले काहे को? बोले मेरा तो नियम है, जीवन बीत गया गिरिराज की परिक्रमा करते करते। बोले अब तेरी देह बूढ़ी हो गई है, अब इतनी अवस्था नहीं रही है तो कि तू 21 किलोमीटर के 7 कोस के गिरिराज की परिक्रमा कर पाए। लेकिन नियम था, नहीं माने। फिर सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते हैं। बोले एक दिन तो प्रभु से कष्ट सहा नहीं गया। देखो, वृंदावन की धरा पर कोई भूखा रहे ये कृष्ण सहन नहीं कर पाते। कोई कष्ट उठाए प्रभु के लिए, शरीर को कष्ट दे, ये भी कृष्ण पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर। थोड़ा समझ जाइएगा, कन्हैया के लिए देह को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, भगवान को पीड़ा होती है। सनातन जैसा भक्त जब चलता है, 90 वर्ष की आयु हो गई, चला जाता नहीं, नियम की पूर्ति करते हैं, कन्हैया से सहा नहीं गया। कहते एक दिन भगवान बाल रूप में प्रकट हुए और आकर कहा, ए बाबा कितनी बार तुझे को समझायो, मत आया कर। ए लाला तू कैसी बात करे, जीवन बीत गया। अगर गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते प्राण भी निकल जाएं अपने नंदनंदन के लिए, अपने ब्रजराज के लिए, तो बड़े इससे बड़ा अनमोल जीवन और क्या हो सकता है।
लेकिन मेरे को बड़ा कष्ट हुए जब तू आए। और प्रभु ने कह दिया, सनातन अब के बाद तुम मत आना, मैं आशीर्वाद देता हूँ। कहते एक छोटी सी शिला थी, पत्थर था, भगवान ने अपने चरण पधराए उस पत्थर पर, और वो पत्थर की शिला सनातन गोस्वामी को दी। जा बाबा ये ले जाइयो, और अब के बाद इसी की परिक्रमा कर लियो तो उससे तुझे गिरिराज की परिक्रमा का पूर्ण फल मिल जाया करेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो लोग वृंदावन धाम में राधा दामोदर जी के मंदिर गए, राधा दामोदर जी के मंदिर में आज भी वही शिला पड़ी है जिस पर श्री कृष्ण ने अपने चरण रखे हैं, जो सनातन गोस्वामी को प्रदान की है। बाबा ले जाइयो, और आज भी वहां पर जाकर राधा दामोदर जी का सिद्धांत नियम है, 4 परिक्रमा जो उस मंदिर की करता है उसे पूरे गिरिराज जी की परिक्रमा का फल मिलता है। बोले गिरिराज भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। इसलिए कहते तो वृंदावन में जाइए तो एक अभिपसा लेकर केवल कृष्ण मिलन की चाहना, कुछ और नहीं। रे मन कुछ सब कुछ भूल जाना 5 दिन में, लेकिन इस बात को मत भूलना। रे मन वृंदा विपन निहार, वृंदावन सीमा से बाहर हरि को नहीं निहार। वृंदावन से बाहर कृष्ण है ही नहीं। अब आप कहेंगे फिर यहां जिस वक्त भक्तगण मिलकर इकट्ठे बैठकर प्रभु को पुकारते हैं, श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, वो धाम कोई और नहीं, साक्षात वृंदावन धाम वहीं पर प्रकट हो जाता है। वो वृंदावन धाम की रे मन वृंदावन वृंदावन सीमा से बाहर हरि को नाही निहार। रे मन रे मन। वो वृंदावन में जाइए, ध्यान रखिएगा किसी भी वस्तु को घात नहीं पहुंचाना। यहाँ के वृक्ष लता पता भी साधारण नहीं है, कोई सिद्ध संत महात्मा केवल और केवल कृष्ण के प्रेम की चाहना लेकर वृंदावन धाम में प्रकट हुए हैं, केवल कृष्ण के लिए, केवल कृष्ण के लिए। हमारे बनराज खंडी का मंदिर है वृंदावन धाम में, बहुत पुराना हो गया था, नव निर्माण करना था, रेनोवेट करना था। तो कलकत्ता से एक सेठ आए और आकर आज्ञा प्रदान की, बोले जितना पैसा सब लगाइए, मंदिर निर्माण कीजिए। और उस मंदिर के निर्माण में 2 करील के घने वृक्ष थे, बोले अगर ये बीच में आए तो काट देना। अब सेठ को क्या खबर वृंदावन धाम की महिमा क्या है, ये तो कोई रसिक ही समझा सकता है, कोई संत बतावे तो पता लगे। इसलिए अगर केवल घूमने के लिए वृंदावन में जाओगे तो हो सकता है वृंदावन धाम की गंदी गलियां नजर आ जाए, टूटी फूटी सड़कें नजर आ जाए, या फिर कोई आकर्षक बिल्डिंग आपको आकर्षित कर ले। लेकिन घूमने के लिए जाने वाले व्यक्ति को श्री बांके बिहारी जी का दर्शन नहीं मिलता, राधा वल्लभ जी की कृपा नहीं मिलती। जब एक अभिपसा केवल कृष्ण के प्रेम की हो तो फिर वो वृंदावन धाम की महिमा प्रकट हो जाती है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, जीवन भर महादेव की आराधना की, भोलेनाथ को उपासना की, लेकिन ना जाने जीवन का कोई ऐसा छोर आया जहां पर चलते चलते ना जाने क्यों चित्त को कृष्ण ने आकर्षित कर लिया, ना जाने क्यों वृंदावन बिहारी प्यारे लगने लगे। मान लीजिए आप में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसने जीवन भर भोले बाबा की आराधना की हो, महादेव की आराधना की हो, लेकिन जीवन के किसी छोर पर जाकर श्री कृष्ण आकर्षित कर रहे हो, वृंदावन धाम में बार बार जाने का मन कर रहा हो, तो समझ लीजिएगा आप पर महादेव की प्रत्यक्ष कृपा हो रही है। क्योंकि जब महादेव आपकी निष्काम भक्ति पर प्रसन्न होते हैं तो उस दिन आपको वृंदावन की ओर लेकर जाएंगे, उस दिन आपको कृष्ण से मिलाएंगे। बनराज खंडी के मंदिर और बीच में करील के घने वृक्ष, सेठ ने आज्ञा प्रदान की, बोले अगर मंदिर निर्माण में ये वृक्ष बीच में आए कटवा देना। किसी संत के चरणों का सेवन नहीं किया था, वृंदावन महिमा का पता कैसे चले। सेठ आज्ञा देकर वापस गया और मजदूर काम पर लगे। बोले 2 मजदूर आए हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, वृक्ष बीच में थे तो काटने के लिए। कहते जैसे ही मजदूरों ने उन वृक्ष पर कुल्हाड़ी चलाई,
और जैसे बजी वृक्षों पर कुल्हाड़ी, कहते उसी वक्त वृक्ष की जड़ से एकदम तेज रक्त की धार बाहर आई, बड़ी तीव्र गति से रक्त की धार बाहर आई। और जितने मजदूर थे अचेत होकर गिर पड़ा, कोई मूर्छित हो गया, कोई किसी को ज्वर ने घेर लिया। ऐसी स्थिति पैदा हो गई जैसे एक भी बचेगा नहीं। और कहते उधर कलकत्ता में सेठ अपने कक्ष में सो रहा है, रात्रि का वक्त है, और अचानक क्या देखा रात्रि के वक्त में कि कक्ष में एकदम प्रकाश प्रकट हुआ, और उसी प्रकाश में दो आकृतियां नजर आ रही हैं, दो वृद्ध नजर आ रहे हैं, एक वृद्ध एक वृद्धा, ब्राह्मण है दोनों। सेठ एकदम उठा, देखा उनकी ओर, एकदम अलौकिक रूप, बोले कौन है आप? और जैसे ही सेठ ने उन दोनों के चरण देखे तो चरणों से रक्त बह रहा था। सेठ ने पूछा कौन है और आपके चरणों में रक्त क्यों बह रहा है? ब्राह्मण ने कहा ये मूढ़मती, दुख देने वाला भी तू ही है और पूछता भी खुद ही है कि कष्ट दिया किसने है। बोले हम कोई और नहीं है, वृंदावन धाम के मनराज खंडी के मंदिर के वही दो घने करील के वृक्ष हैं जिसको तूने काटने की आज्ञा प्रदान की है। सच कहें कौन है आप? सुन, हम बनारस के रहने वाले वहां के प्रतिष्ठित ब्राह्मण हैं, ये मेरी पत्नी है। जीवन भर हमने भोलेनाथ की आराधना की, काशी विश्वनाथ का दर्शन प्रतिदिन किया करते, घंटों विश्वनाथ के सन्मुख बैठा रहता, गंगा मैया का सेवन करता। जीवन बीत गया भोलेनाथ महादेव की आराधना करते करते, और एक दिन महादेव प्रकट हुए। हर हर महादेव। एक दिन भोलेनाथ प्रकट हुए, बोले मांगो क्या चाहिए, प्रसन्न हो तुमसे। प्रभु आपका दर्शन करने के बाद क्या कामना रह जाती है? बोले नहीं, मेरा दर्शन हुआ है तो फल भी मिलेगा, आप मांगी क्या चाहिए? जब बार बार महादेव ने कहा तो इतनी विनती हमने की, भोलेनाथ अगर प्रसन्न हैं तो बस इतनी कृपा कीजिए, हमें वृंदावन का वास दे दीजिए, वो आपकी कृपा के बिना नहीं मिलता। तो महादेव ने कृपा की, सुनो तुम दोनों वृंदावन धाम में करील के वृक्ष बनकर प्रकट हो जाओ, और मैं आशीर्वाद देता हूँ जब हमारे प्रिया प्रीतम नित्य विहार करने के लिए इन्हीं कुंजों से गुजरा करेंगे तो अपनी लीला विहार करने के बाद तुम्हारी ही घनी छाया में आकर बैठकर प्रिया प्रीतम विश्राम करेंगे। और तब से हम उसी वनराज खंडी के मंदिर में प्रतिष्ठित है। भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई, जब प्रिया प्रीतम विहार करते करते आते हैं तो मेरी ही उसी छत्र छाया में बैठकर विश्राम पाते हैं। और तू मूढ़मती हमें कटवा देना चाहता है? हमें कटने का कष्ट नहीं है, लेकिन प्रिया प्रीतम को जो विश्राम मिलता है उस विश्राम में विक्षेपता पैदा हो जाएगी, इस बात का दुख है। इसी वक्त आज्ञा प्रदान कर, अपनी आज्ञा को वापस ले। और अंतर ध्यान हो गए ब्राह्मणी। सेठ उठा एकदम छटपटा कर, स्वप्न था कि वास्तव में था, नेत्र भीग गए। दिल्ली आया बाय एयर, फिर वृंदावन पधारा, क्षमा मांगी उन वृक्षों से, क्षमा कीजिएगा, आपकी महिमा पता नहीं थी, किसी संत का संग मिला नहीं, किसी रसिक की कृपा मिली नहीं, जानू तो कैसे जानू, बड़ा अपराध कर चला था, क्षमा की, दंडोत प्रणाम किया, गुरुदेव कृपा कीजिए और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जो भावना आपके हृदय में लेकर आप वृंदावन में पधारे हैं उसी श्याम सुंदर से मिलन हमारा भी हो जाए। वो कहत नहीं है, दीनहीन है, किसी छोर से इनके काबिल नहीं है, लेकिन आप जैसा सदगुरु कृपा कर देता है तो वृंदावन बिहारी सहज हो जाते हैं। ध्यान रखिए, हमारे गोपाल जी की रीति बड़ी उल्टी है। बड़े बड़े योगी जन साधक जन दिन रात साधना करने के बाद भी दिन रात पुकारते हैं, सहस्त्रों वर्ष बीत जाते हैं, फिर भी एक झलक नहीं दिखाते। और इनके भक्त हैं, इनको गालियां देते हैं, अपने घर से बाहर निकालते हैं, और ये है कि कब्जा करके अपने भक्त के घर में जाकर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए जब वृंदावन में जाइए, वृंदावन में जाइए एक अभिलाषा लेकर, कौन सी? केवल नंद नंदन की अभिलाषा लेकर। आइए आज की वाणी को वृंदावन धाम में विश्राम दें, और कल ठीक 7:55 पर फिर मुलाकात करेंगे। और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु पहले पधारते हैं, हमारा एक ही धर्म है कि ठाकुर जी आए उससे पहले हम आए, प्रभु के आने से पहले हम पधारे। अपने घर के कार्य से निवृत्त होकर 8 बजे से पहले आइए, सबको संदेश दें ताकि जन जन तक भक्तों की जो वाणी है वो पहुंच पाए, हृदय में प्रभु का प्रेम बीज अंकुरित हो पाए। इसी भावना के साथ आज की वाणी को विराम दें। आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे, फिर उसके बाद मंगल आरती करेंगे सब मिलकर। श्रीताई गुरु राधे श्याम,
जप हरे कृष्णा हरे राम। निताई गौर राधे श्याम। अच्छा एक बात बताइए, जब यात्रा हुई तो सभी ने खूब आनंद से गाया। कौन कौन थे जिन्होंने खूब गाया? आप में बैठे होंगे जिन्होंने खूब नाल बजाई, मृदंग बजाया, खूब मजीरे बजाए, खूब नाचे, खूब गाए। कौन कौन थे? इधर हाथ खड़े करो। आप सब थे ना? तो अब भी गाना है आपको। भजनी ताई गोरे राधे श्याम। अच्छा एक ध्यान दीजिए, भजन करते रहिए और प्रसाद बैठे बैठे ही मिलेगा। भजनी ताई गोरे राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गोरे, भजनी ताई गोरे, भजनी ताई गोरे राधे श्याम। भजनी ताई गोरे, भजनी ताई गोरे, भजनी ताई गोरे राधे श्याम। भजनी ताई गोरे, भजनी ताई गोरे, भजनी ताई गोरे राधे श्याम। भजनी ताई गोरे, भजनी ताई गोरे राधे श्याम। भजनी ताई गोरे राधे श्याम, जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजनी ताई गोरे राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। भजनी ताई निताई 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 गौर हरि। भजनी ताई निताई 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 गौर हरि। भजनी ताई निताई 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 गौर हरि। भजनी ताई निताई 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 गौर हरि। भजनी ताई निताई गौर हरि, निताई निताई गौर हरि। निताई निताई गौर हरि, निताई निताई गौर हरि। निताई निताई गौर हरि, निताई निताई गौर हरि। भजनी ताई निताई गौर हरि,
जपो हरे कृष्णा हरे राम भज निताय 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 गौर हरि भज निताय निताय गौर हरि भज निताय निताय गौर हरि भज निताय निताय गौर हरि निताय निताय गौर हरि भज निताय निताय गौर हरि भज निताय निताय गौर हरि निताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम भज निताय गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की को सूचना है? अब आरती के प्रकरण में प्रवेश करेंगे। केवल आप लोग आरती करेंगे, बाकी सब बैठे रहेंगे। श्रीरथी आरती के पश्चात शांति पाठ होगा और शांति पाठ के पश्चात पूज्य श्री महाराज जी और संतगण श्री ठाकुर जी कथा प्रांगण से प्रस्थान करेंगे और जब तक पूज्य महाराज श्री ठाकुर जी और संतगण कथा प्रांगण से चले न जाएं, आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहें।